तो बच्चों डे 8 में हम करने वाले अकाउंटिंग रेशियो की स्टार्टिंग। बच्चों अकाउंटिंग रेशियो का बोर्ड के एग्जाम में जो वेटेज है वो अराउंड 5 मार्क्स का है, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या पता है, दो है प्रॉब्लम। एक तो सर ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला के कुछ समझ में नहीं आते और जब हम इसको याद करने जाते हैं तो बच्चों इतने सारे फॉर्मूला हम याद नहीं कर पाते। लेकिन बच्चों 35 मिनट का अराउंड ये आपका फॉर्मूला का बच्चों वीडियो है, ये 35 मिनट का बच्चों वीडियो देख लेंगे तो सारे फॉर्मूला विद कॉन्सेप्ट आपको याद रह जाएगा। प्लस इसके बाद बच्चों 18 इंपॉर्टेंट सम्स जो बोर्ड के एग्जाम में बच्चों मैंने शॉर्टलिस्ट किए वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन क्या कर देंगे बच्चों विद कॉन्सेप्ट विद लॉजिक सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये 35 मिनट का फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों 17 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का बच्चों क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, वो रिवीजन करने के बाद उसके रिलेटेड बच्चों 15 to 20 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो बच्चों टीएस ग्रीवल से क्या करेंगे वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझा दूं, स्टार्ट करते हैं बच्चों फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट में। सबसे पहला है बच्चों मेरा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में बच्चों मुझे पढ़ना है करंट रेशियो और साथ साथ में पढ़ना है बच्चों लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का सारा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को बच्चों ये फॉर्मूला आता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपन करंट लायबिलिटी। ठीक है, सीए अपन सीएल, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा करंट असेट का मतलब क्या होता है बच्चों, करंट असेट का मतलब ऐसा होता है कि जो असेट एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे असेट को जनरली हम क्या बोलेंगे बच्चों, करंट असेट। और जो लायबिलिटी हमें एक साल के अंदर पे करनी है विद इन 1 ईयर, उसको जनरली हम बच्चों क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में आपको बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी जो आता है वो सारा दे दिया होगा, ठीक है ना। तो उसमें से हमें सिर्फ कौन सा असेट लेना है बच्चों, करंट असेट, और हमें सिर्फ कौन सा लेना है, करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट और करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी असेट आती है बच्चों, उसके लिए मैंने आपके लिए एक लिस्ट बना दिया है। यही आपको करंट असेट कंसीडर करना है, यही आपको करंट लायबिलिटी कंसीडर करना है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कोई दिया है तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कैश एंड बैंक, यस करंट असेट आता है, स्टॉक करंट असेट में आता है। लेकिन अगर टूल्स दिया है तो टूल्स को हम स्टॉक में कंसीडर नहीं करेंगे। स्टॉक को अगर स्टॉक में टूल्स इंक्लूड है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। डेटर और बिल रिसीवर करंट असेट है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट है, अक्रूड इनकम करंट असेट है, करंट इन्वेस्टमेंट मेरा करंट असेट है, और शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस, मैंने किसी को पैसे दिए एक साल के लिए तो बच्चों किस में आएगा, करंट असेट्स में। ठीक है, अब बच्चों करंट लायबिलिटी की बात करें तो क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में आएगा, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी में आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लायबिलिटी में आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन एंड वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो बच्चों ये हो गया मेरा करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन में दिया है तो बच्चों हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। साथ साथ में बच्चों की इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दूं, अगर क्वेश्चन में आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, टूल्स एंड कॉपीराइट ये सब अगर असेट दी है तो बच्चों इसको हम बोलते हैं नॉन करंट असेट। क्या बोलते हैं, नॉन करंट असेट। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, और कई बार बच्चों आपको करंट लायबिलिटी में कंफ्यूज करने के लिए डिबेंचर दिया होगा, बॉन्ड दिया होगा, लॉन्ग टर्म लोन दिया होगा, तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट अपन करंट लायबिलिटी। जो मैंने लिस्ट दी बच्चों, इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना बच्चों, तो आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। इतनी मेरी करंट असेट और इतनी मेरी करंट लायबिलिटी। इसके अलावा कोई आए तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसको बोल देंगे गेट लॉस। ठीक है, और बच्चों साथ साथ में इंपॉर्टेंट एक वो भी बता दो एमसीक्यू, आइडियल करंट रेशियो। आइडियल करंट रेशियो मेरा होता है 2:1। कितना होता है बच्चों, 2:1। यानी कि मेरी करंट असेट 2 लाख है और मेरी करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो उसका मतलब करंट असेट इज 2 टाइम ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी। तो बिजनेस मेरा ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये किसका रिवीजन हो गया, करंट रेशियो का। डन। अब बच्चों नेक्स्ट कौन सा करेंगे हम, लिक्विड रेशियो। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, चेक कीजिए। करंट असेट्स 5,25,000। बच्चों क्वेश्चन में आपको करंट असेट दे दिया है 5,25,000। ठीक है, नेक्स्ट आपको बच्चों क्वेश्चन में इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज का मतलब स्टॉक, वो दे दिया है 2 लाख। ये स्टॉक में बच्चों 75,000 लूज टूल्स इंक्लूड है, ऐसा बोला गया है। क्या बोला गया है कि 75,000 का ये स्टॉक में इंक्लूड है लूज टूल्स। ठीक है, आगे बच्चों क्वेश्चंस में वर्किंग कैपिटल दे दिया है, वर्किंग कैपिटल कितना दे दिया बच्चों, 2,25,000। क्लियर, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करने को बोला है, कैलकुलेट करंट रेशियो। बच्चों करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी, और मुझे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो जो मेरे पास दो चीज अवेलेबल है उसकी फॉर्मूला भी बच्चों मैंने साथ साथ में लिख लिया। मेरा पहला रूल ये है, फॉर्मूला लिख लिया करंट रेशियो का, और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया है तो वर्किंग कैपिटल का भी बच्चों मैंने फॉर्मूला लिख लिया, क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने बोला है कि करंट रेशियो फाइंड करो, तो मेरे पास करंट असेट होनी चाहिए और क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए, करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करंट असेट कितना है मेरे पास,
5,25,000 कितना है 5,25,000। अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे 5,25,000 करंट एसेट लिख लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा रॉन्ग? आप बोले कैसे सर? मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखो बच्चों। करंट एसेट दे दिया कितना 5,25,000, ठीक है, और बच्चों आपको साथ में इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक, वो 2 लाख दे दिया। तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा कि सर ये 5,25,000 में मैं स्टॉक इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? आप मुझे बताओ। देखो बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊं, जब एक करंट एसेट दिया है और उसके साथ में कोई और एसेट दी है अदर देन करंट एसेट्स लाइक अदर करंट एसेट, ठीक है, तो बच्चों आपको एक अजम्पशन लेना है कि वो अदर करंट एसेट इंक्लूड होगा। ये जो इन्वेंटरी ना वो ऑलरेडी इंक्लूड है ये 5,25,000 में, ये इंक्लूडेड है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका एक्चुअल करंट एसेट कितना रहेगा 5,25,000। क्लियर? तो पहला पॉइंट याद कर लीजिए कि करंट एसेट के साथ अदर करंट एसेट कोई दी है, अगर कुछ नहीं बोला है तो वो इंक्लूड होगा, मुझे इंक्लूड सेकंड टाइम करने की जरूरत नहीं है। डन। अब बच्चों यहाँ पे मुझे रिलेटेड पॉइंट पे ये है लूज टूल्स। देखो बच्चों एक रूल है कि करंट एसेट जब भी आप कैलकुलेट करो, कंसीडर करो, तब लूज टूल्स को ध्यान में नहीं लेना है, ठीक है, ऐसा बुक्स में रूल दिया गया है बच्चों। मैं ऐसा बोलूंगा ये लॉजिकली इन्वेंटरी इंक्लूड है तो लॉजिकली बाय डिफॉल्ट लूज टूल्स भी इंक्लूड होंगे, तो मुझे वो क्या करने पड़ेंगे बच्चों करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूँ करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लूज टूल्स। करंट एसेट मेरा 5,25,000 है और लूज टूल्स जो इग्नोर करना है मुझे वो 75 माइनस कर दो, तो एक्चुअल करंट एसेट मुझे मिल जाएगा 4,50,000 बच्चों। कितना मिल जाएगा 4,50,000। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा करंट एसेट 4,50,000 आ गया। देन ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना ये पॉइंट पे, इसलिए इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। डन। अब बच्चों क्या फाइंड करना है करंट लायबिलिटी। बच्चों ये फॉर्मूला देखिए, आपके पास करंट एसेट आ गया, यस है सर, वर्किंग कैपिटल है, यस सर, तो लॉजिकली करंट लायबिलिटी मिल जाएगा ना बच्चों। क्वेश्चन में देखो तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया है 2,25,000, करंट एसेट कितना दिया एक्चुअल 5,25,000, तो वो 5,25,000 लिख लिया। बच्चों मैथ्स आती है, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 525 में से मैं 2,25,000 माइनस करूं तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं करंट लायबिलिटी मेरा 3 लाख आएगा। यस सर। डन। ये करंट लायबिलिटी मेरा यहाँ पे मैंने लिख लिया बच्चों 3 लाख। इसका बच्चों मैथ्स निकालो लॉजिकली, इसका मैथ्स निकालने के बाद 450 डिवाइड बाय 3 लाख तो आपका आएगा 1.5:1, यानी कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटी से कितना गुना ज्यादा है बच्चों 1.5 टाइम्स, यानी कि बिजनेस बराबर चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इन्वेंटरी ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन ये लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया बच्चों उसको इग्नोर और एक्सक्लूड किया। डन। तो बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 चेक कीजिए, करंट लायबिलिटी ऑफ कंपनी 3 लाख। बच्चों क्वेश्चन में आपको करंट लायबिलिटी दे दिया, कितना दे दिया 3 लाख, तो यहां पे मैंने लिख लिया करंट लायबिलिटी 3 लाख। सामने बच्चों क्या दिया देखो करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी। बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको करंट रेशियो का आंसर दे दिया 3, तो 3 मेरा करंट एसेट होगा तो सामने करंट लायबिलिटी 1 होगा, यानी कि ऐसा बता सकता हूं करंट एसेट इज मोर 3 टाइम्स ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी, ठीक है। डन। तो यहाँ पे वो मेरे पास चीज आ गई। आगे देखो बच्चों क्या दिया है लिक्विड रेशियो इज 1। बच्चों लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, इसका भी आंसर 1/1, यानी कि मेरी लिक्विड एसेट अगर 1 है तो सामने करंट लायबिलिटी भी कितनी होगी 1, तो वो भी बच्चों मुझे दे दिया है। डन। तो बच्चों मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे लिख लिया। मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट क्या है बच्चा, यहाँ पे करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे दिया, देखो कितना दे दिया 3 लाख, तो आपको पता चल गया कि बाकी की जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है मुझे इजीली मैथ्स के थ्रू मिल जाएगी। डन। आगे इन्होंने बोले कैलकुलेट इन्वेंटरीज। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ही है इन्वेंटरीज का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंटरीज फाइंड करना है तो बच्चों करंट असेट्स में से क्या माइनस करेंगे लिक्विड असेट्स। अगर आपके पास क्वेश्चन में करंट एसेट अवेलेबल है और लिक्विड एसेट अवेलेबल है तो बच्चों इजीली आप क्या कर सकते हो इन्वेंटरीज फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन में करंट एसेट भी अवेलेबल नहीं है, लिक्विड एसेट भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बच्चों मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, आप चेक। सबसे पहले बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा करंट लायबिलिटी मेरे पास 3 लाख अवेलेबल है, ठीक है, और यहाँ पे 3/1 है, तो सीधी बात है मेरी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कितना टाइम्स ज्यादा है 3 टाइम्स। तो बच्चों मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा बता सकता हूं 3 लाख इंटू 3 करूंगा तो मेरा करंट एसेट 9 लाख आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। डन। यहाँ पे बच्चों सेम करंट लायबिलिटी मेरी कितनी है 3 लाख, यहाँ पे जितना करंट लायबिलिटी उतना ही सामने क्या है करंट एसेट, तो बच्चों ऐसा बोलूंगा
लिक्विड एसिड इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 1, तो लॉजिकली मेरा लिक्विड एसिड आ गया 3 लाख। ऐसा बता सकता हूँ बच्चों, करंट एसिड मिल गया, लिक्विड एसिड मिल गया, यहाँ पे मैंने लिख लिया करंट एसिड 9 लाख बच्चों यहाँ से आ गया, और लिक्विड एसिड 3 लाख, तो मेरा बच्चों स्टॉक आ गया 6 लाख। तो इस तरह बच्चों आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको बच्चों कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि इन्वेंटरीज ऐसे फाइंड करते हैं और लिक्विड एसिड और करंट एसिड इस तरह फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। क्लियर? तो बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चेक कीजिए। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो आपके पास है 2.5/1। डन। नेक्स्ट बच्चों दिए इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक 90,000। करंट लायबिलिटी आपको दे दिया 1,25,000। तो यहाँ पे बच्चों ऐसा बोलूंगा मेरे पास करंट लायबिलिटी 1,25,000 अवेलेबल है। यस। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। बच्चों लिक्विड रेशियो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिक्विड रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? लिक्विड असेट्स अपन करंट लायबिलिटी। बच्चों ऐसा बोलूंगा यहाँ पे भी मेरे पास करंट लायबिलिटी अवेलेबल है 1,20,000। मेरे पास क्या अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में? लिक्विड एसेट। अगर ये आ जाए तो मुझे पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। लिक्विड एसेट कैसे फाइंड करते हैं? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक यानी कि इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अगर दो चीज माइनस करूं तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? लिक्विड एसेट्स। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए, मेरे पास करंट एसेट अवेलेबल नहीं है। अगर वो मिल जाए तो पूरा क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व। बच्चों मिल जाएगा, करंट एसेट यहाँ से मिल जाएगा। आप देखो आपके पास रेडी टू स्टॉक अवेलेबल है, आपके पास आंसर अवेलेबल है, करंट लायबिलिटी अवेलेबल है। एक करंट लायबिलिटी को बच्चों में मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1,20,000 इंटू 2.5 करूं तो बच्चों ऐसा बोलूंगा करंट एसेट मेरा 3 लाख मिल जाएगा। सीधी बात है बच्चों, 1,20,000 इंटू 2.5 करंट एसेट कितना मिल गया? 3 लाख। तो करंट एसेट अवेलेबल हो गई 3 लाख। तो ऐसा बता सकता हूं 3 लाख मेरी करंट एसेट अवेलेबल है। स्टॉक कितना अवेलेबल है बच्चों? 90,000। और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया तो जीरो लेना है, नहीं दिया तो नहीं लेने का, दिया है तो बच्चों लेना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसा बोलूंगा करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस करूंगा तो मेरा लिक्विड एसेट 2,10,000 आ गया। यहाँ पे मैंने लिख लिया लिक्विड एसेट 2,10,000। क्लियर? अब बच्चों 2,10,000 डिवाइड बाय 1,20,000 करो तो बच्चों आपको आंसर मिल जाएगी 1.75:1, यानी कि मेरा जो लिक्विड रेशियो है वो क्या आया? 1.75:1। क्लियर? बच्चों बहुत ही इजी है, बस जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन बच्चों पुटअप करनी है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपने पुटअप कर दी तो आपको ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी लगेगा। क्लियर? तो बच्चों 5th नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। अब बच्चों नेक्स्ट है मेरा लिक्विड क्विक एंड एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपन करंट लायबिलिटी या फिर क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे बच्चों में लिक्विड लायबिलिटी भी लिख सकता हूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है? इन शॉर्ट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट अपन लिक्विड लायबिलिटी। कई बार स्टूडेंट पूछे सर लिक्विडिटी का मतलब क्या है? बच्चों लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आप मेरे पास आए और आपने बोला सर मुझे 10 लाख रुपीस चाहिए। ठीक है बच्चों, मैंने मेरी लॉकर में से आपको 10 लाख निकाल के दे दिया तो उसका मतलब मेरे पास लिक्विडिटी बेटर है, मेरे पास कैश अवेलेबल है। डन, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल मेरी मेडिकल इमरजेंसी आ गई और मुझे 5 लाख रुपीस पे करने पड़े तो लॉजिकली मेरे पास 5 लाख रुपीस ऑन द स्पॉट पड़े और मैंने वहां पे पे कर दिए तो मेरी लिक्विडिटी क्या है बच्चों? बेटर है। ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना लिक्विडिटी का मतलब आपके पास अर्जेंट अगर कोई ऐसी लायबिलिटी आ जाए तो आपके पास लिक्विडिटी एसेट अवेलेबल है या नहीं, इसको बोलते हैं बच्चों लिक्विड रेशियो। डन। अब बच्चों आपका क्वेश्चन होगा कि सर लिक्विड एसेट और लिक्विड लायबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे देखो, लिक्विड एसेट फाइंड करना है तो करंट एसेट्स में से स्टॉक को हम लिक्विड एसेट नहीं मानते, माइनस क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। इन शॉर्ट लिक्विड एसेट फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? करंट एसेट्स में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा तो मुझे मिल जाएगा लिक्विड एसेट। एंड बच्चों लिक्विड लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। आगे मैंने बच्चों करंट लायबिलिटी की सारी लिस्ट दे दी थी, वही यहाँ पे कॉपी करनी है। ठीक है? लिक्विड लायबिलिटी बोलूं या करंट लायबिलिटी, दोनों का मतलब क्या होगा बच्चों? सेम। डन। तो बच्चों फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या फॉर्मूला है? लिक्विड एसेट अपन लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी का मतलब करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट कैसे फाइंड करेंगे? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों? लिक्विड रेशियो। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आइडियल लिक्विड रेशियो होता है 1:1। अगर मेरी लिक्विड एसेट 1 है और लिक्विड लायबिलिटी 1 है तो उसका मतलब कंपनी बराबर चल रही है तो उसका कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो आइडियल लिक्विड रेशियो बच्चों 1:1 है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों हमने 2 रेशियो कंप्लीट कर दिए लिक्विडिटी में, एक करंट रेशियो और दूसरा कौन सा बच्चों? लिक्विड रेशियो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिए। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बच्चों पहले लिक्विड रेशियो आप एक बार गो थ्रू करके आइए।
यहाँ पे देखो बच्चों लिंक दिया है, वो लिंक पे लिक्विड रेशियो क्या होता है, उसमें कौन कौन सी एसेट्स कंसीडर करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो एक बार चेक करके आइए। वो वीडियो करीबन मेरे हिसाब से 3 to 4 मिनट का होगा। वो करने के बाद बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ गया। तो बच्चों पहले वो क्वेश्चन का कीजिए, आप गो थ्रू करके आइए। अब बच्चों देखो, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपन करंट लायबिलिटी। डन, ये फॉर्मूला आपको पता है? यस सर, डन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया वो ले लेते एक बार। करंट लायबिलिटी 50,000 गिवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डायरेक्टली दे दिया। करंट एसेट मुझे दे दिया 80,000, इन्वेंटरी दे दिया 25,000, प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया 5,000 और ट्रेड रिसीवेबल दे दिया 30,000। क्लियर? तो मेरे पास यहाँ पे करंट एसेट के साथ और मुझे कुछ एसेट दी है, स्टॉक दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है और प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, ठीक है। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड एसेट से वो लिक्विड एसेट फाइंड करने का एक फार्मूला है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस। लिक्विड एसेट फाइंड करना है तो बच्चों करंट एसेट में से दो चीज माइनस होगी, एक होगा स्टॉक और दूसरा क्या माइनस होगा बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंस। आप क्वेश्चन में चेक कीजिए, आपके पास करंट एसेट अवेलेबल है बच्चों? यस अवेलेबल है। कितना है? 80,000। आपके पास स्टॉक का मतलब इन्वेंटरी कितना अवेलेबल है? 25,000। स्टॉक को मैं इन्वेंटरी बोल सकता हूँ, क्लियर। और प्रीपेड एक्सपेंस है, वो प्रीपेड एक्सपेंस आपके पास अवेलेबल है बच्चों 5,000। कितने अवेलेबल है? 5,000। तो ऐसा बता सकता हूँ बच्चों 80,000 में से 30 माइनस करेंगे तो आपका जो लिक्विड एसेट है वो 50 आया। लिक्विड एसेट मैंने यहाँ पे लिख लिया 50,000। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये ट्रेड रिसीवेबल। बच्चों ये आपको ओनली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको ध्यान में नहीं लेना है। कई सारे स्टूडेंट्स इसमें से माइनस कर देते हैं और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाती है, ठीक है ना। कोई ना कोई तो बच्चों को क्या देंगे? ट्विस्ट देंगे, और ट्विस्ट में आपको ये ट्रेड रिसीवेबल दे दिया है, यानी कि आप क्या हो जाओ? थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको इग्नोर करना है। डन। और बच्चों करंट लायबिलिटी, मैं ऐसा बोलूंगा करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे दिया 50,000। यस दे दिया 50 डिवाइड बाय 50, तो बच्चों मेरा लिक्विड रेशियो क्या आया? 1:1। क्या आया? 1:1। यानी कि मेरी लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों क्या है? इक्वल है, यानी कि ये आइडियल रेशियो होगा बच्चों। कोई भी कंपनी में अगर लिक्विड रेशियो 1:1 आए तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो कंपनी बेटर चल रही है, वो कंपनी की लिक्विडिटी बेटर है। क्लियर? तो बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट और इक्विटी। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है फाइंड आउट डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो बच्चों जो क्वेश्चन में लाइन है वहां से आपकी फॉर्मूला बन जाएगी। कैसे? डेब्ट, कौन सा डेब्ट? लॉन्ग टर्म डेब्ट। डन। इक्विटी, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो बात हो गई खत्म बच्चों। लॉन्ग टर्म डेब्ट अपन क्या करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो बच्चों अपना फॉर्मूला बन जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन से मैं फॉर्मूला बना दूंगा, लेकिन बच्चों क्वेश्चन बड़ा ये है, जैसे लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, मेजर स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं जानते और एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म डेब्ट जो लाइब्रेरी 1 साल के बाद पे करनी होती है बच्चों, वो जनरली किस में आता है बच्चों? लॉन्ग टर्म डेब्ट में। क्या क्या? डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, ये 3 याद कर लीजिए, डिबेंचर, बॉन्ड एंड पब्लिक डिपॉजिट। फिर लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। टोटल 6 आइटम, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट, फिर लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर ये चीज का मैं टोटल करूंगा तो मुझे मिल जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट, जो मैं बच्चों कहां पे लिख दूंगा? फॉर्मूला में। क्लियर? तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर लॉन्ग टर्म डेब्ट की? यस। इसके अलावा कोई क्वेश्चन में दिया होगा? नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर फंड बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब 2 कैपिटल, हम 2 शेयर इश्यू करते हैं, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। तो बच्चों उसका कैपिटल ऐड कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड, ठीक है। वो दोनों ऐड कर दिया। क्वेश्चन में अगर कोई रिजर्व दिया है तो रिजर्व बच्चों मेरा खुद का फंड होता है, इक्विटी का मतलब ऑनर फंड। तो रिजर्व मेरा क्या है बच्चों? कैपिटल में बढ़ा है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट दिया है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और प्रॉफिट दिया है, तो बच्चों ऐड करेंगे। अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ब्रैकेट में लिखा है डेबिट, उसका मतलब लॉस है, तो वो कैपिटल मेरा रिड्यूस करता है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। यानी कि इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट, तो लॉजिकली प्रॉफिट, तो ऐड करेंगे। पीएनएल डेबिट, तो क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो अपने 2 फॉर्मूला हो गए, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी शेयर होल्डर फंड। आगे बच्चों ये फॉर्मूला में रिपीट ही होने वाला है, लॉन्ग टर्म डेब्ट आगे जाके सब फॉर्मूला में आने वाला है। तो बच्चों यहाँ से आप क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। डन। अब बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला मूव करते हैं, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला आपको साथ साथ में क्या करना है? याद करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या बोला है? कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। बच्चों ये जो फॉर्मूला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। बच्चों ये जो है ना वर्ड डेब्ट इक्विटी, उसमें आपका फॉर्मूला बन जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।
डेप्थ का मतलब कौन सा, लॉन्ग टर्म डेप्थ, तो मैंने लिख लिया लॉन्ग टर्म डेप्थ। ई का मतलब क्या हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, यानी कि मैंने शॉर्ट में लिखा एसएफ, एसएफ का मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो बच्चों उसका मतलब क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला है डेप्थ इक्विटी, डी अपनी यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्थ अपन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये टेक्निक है, वो आपको क्या है, आपको ऑटोमेटिक समझा देगा। अब बच्चों मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्थ कैसे फाइंड कर, एलटीडी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एलटीडी। बच्चों एलटीडी फाइंड करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म बोराइंग अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्लस बच्चों अगर क्वेश्चन में कोई लॉन्ग टर्म लोन दिया है वो लॉन्ग टर्म लोन, या फिर बच्चों अगर क्वेश्चन में कोई डिबेंचर या फिर कुछ बॉन्ड्स ऐसा कुछ दिया है तो इस सबको ऐड करेंगे तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेप्थ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर बॉन्ड्स कुछ भी दिया है तो। अब बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ईएसएफ शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड बच्चों फाइंड करना है तो क्वेश्चन में इक्विटी कैपिटल दिया है तो, प्लस प्रेफरेंस कैपिटल दिया है तो, प्लस अगर क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस सेविंग वो दिया है वो, अगर पेनल क्रेडिट अपना प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे और पेनल डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस तो क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि उसकी वजह से मेरा कैपिटल क्या हो जाता है, कम। तो इसमें बच्चों इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व प्लस पीएनएल क्रेडिट, और पीएनएल अगर डेबिट है तो लॉस है तो क्या करेंगे, माइनस। इतना प्लस माइनस करेंगे तो बच्चों मुझे लॉन्ग टर्म डेप्ट या फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन से आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों देखो क्वेश्चन में दिया है शेयर कैपिटल 1 लाख, मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों शेयर कैपिटल 1 लाख का बाइफरकेशन ऐसा है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर्स का कितना प्राइस है बच्चों 10 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 10,000, तो टोटल मेरा 1 लाख रुपए का इक्विटी कैपिटल हुआ। अब आपको पता चल गया कि इक्विटी कैपिटल कहां पे आएगा, शेयर होल्डर फंड में। नेक्स्ट है बच्चों जनरल रिजर्व, यानी कि ये भी कहां पे आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सरप्लस यानी कि प्रॉफिट बैलेंस शीट स्टेटमेंट, ये भी कहां पे आएगा बच्चों, शेयर होल्डर फंड में। तो पहला पता चल गया इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर अपना दिया क्या है सरप्लस पीएनएल, वो भी कहां पे आएगा बच्चों, शेयर होल्डर फंड। डिबेंचर है बच्चों ऐसा बोलूंगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट मेरा क्या है बच्चों, लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो वो वहां पे आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन लॉजिकली लॉन्ग टर्म डेप्ट में आएगा क्योंकि अपनी लिस्ट में आ रहा है। और लास्ट है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच्चों कहीं नहीं आएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये बच्चों मेरी क्या हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हुई। ये लायबिलिटी है जरूर है लेकिन कौन सा है, शॉर्ट टर्म। यहाँ पे मुझे सिर्फ कौन सी कंसीडर करनी है, लॉन्ग टर्म, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है तो बच्चों इसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट। मैं से बोलूंगा लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या चीज आएगी बच्चों, क्वेश्चन में चेक कीजिए। सबसे पहले डिबेंचर है तो डिबेंचर मेरा कितना था 75, तो मैंने लिख लिया 75 डिबेंचर। प्लस चेक कीजिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो मैंने लिख लिया लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो कितना दिया है बच्चों 25, तो वो 25 लिख लिया। उसके अलावा कुछ है लॉन्ग टर्म डेप्ट में, कुछ नहीं है बच्चों, तो लॉजिकली इसका टोटल कितना होगा 1 लाख, ठीक है। अब बच्चों शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड का टोटल कीजिए। ऐसा बता सकता हूँ इक्विटी कैपिटल दिया है, कितना दिया है इक्विटी कैपिटल 1 लाख, तो उसको मैंने कंसिडर किया 1 लाख को। प्लस बच्चों जनरल रिजर्व यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस वो दिया 70, तो उसको मैंने कंसिडर किया 70। प्लस बच्चों दिया है क्या है सरप्लस पीएनएल स्टेटमेंट, वो कितना दिया है बच्चों 30, तो उसको कंसिडर किया 30। बाकी कुछ बच्चों दिया नहीं, जो था वो लॉन्ग टर्म डेप्ट में लिख दिया, तो इसका टोटल हो रहा है 2 लाख, तो यहाँ पे लिख लिया 2 लाख। क्लियर बच्चों, मैं ऐसा बोलूंगा लॉन्ग टर्म डेप्ट मेरा 1 लाख आया और इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना आया 2 लाख, तो बच्चों इसका आंसर मैं ऐसा बोलूंगा 0.5 आएगा। क्या आएगा 0.5:1, ठीक है। यानी कि इसमें क्या पता चलेगा कि कंपनी का लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो इक्विटी के अकॉर्डिंग कितना है 0.5, तो अब अच्छा है। अपना जो खुद का फंड है वो 1 है, सामने हमें जो लायबिलिटी लॉन्ग टर्म की पे करनी है 0.5 है, तो कंपनी बढ़िया चल रही, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों इस तरह अपना कौन सा है डेप्ट इक्विटी रेशियो सॉल्व किया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 100% क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट है टोटल असेट टू डेट रेशियो। यहां से बन जाएगा क्वेश्चन से फॉर्मूला टोटल असेट, यस टोटल असेट डेप्ट, डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। तो बच्चों यहां पे ऐसा बता सकता हूं फॉर्मूले से मेरा क्वेश्चन बन गया टोटल असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट, डन। अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन है सर टोटल असेट कैसे फाइंड करेंगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट तो बच्चों मैंने समझा दिया था, ठीक है। तो भी बच्चों क्विक रिवीजन करा दूं, देखो
टोटल एसेट मैं सब बोलूंगा सारा बैलेंस शीट में जो एसेट है वही सब लेना है, लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी फर्नीचर सारा, ठीक है। बैलेंस शीट की एसेट्स है, जो भी एसेट दिए बच्चों वो सारी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। लेकिन बच्चों लॉन्ग टर्म डेट वो भी मैंने बच्चों समझा दिया, डिवेंचर है, बॉन्ड है एंड पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, ये तीन, और फिर सारी लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसको बच्चों हम करेंगे क्या है ऐड, तो मुझे मिल जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। सिंपल है बच्चों, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, टोटल एसेट डिवाइड बाय क्या करेंगे लॉन्ग टर्म डेट, तो बच्चों ये अपने को रेशियो मिल जाएगा। डन। टोटल एसेट डेट रेशियो, ये जो बच्चों वर्ड है ना उसमें फॉर्मूला है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला है देखते हैं बच्चों, टोटल assets to debt ratio। बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं, पहला वर्ड टोटल एसेट है तो लॉजिकली टोटल एसेट ही आएगा, डिवाइड बाय डेप्ट ऑलवेज कौन सा रहेगा, कोई भी फॉर्मूला में डेप्ट ऑलवेज लॉन्ग टर्म डेप्ट ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। तो आपको एक चीज समझना है कि कोई भी फॉर्मूला में देख लो डेप्ट ऑलवेज कौन सा रहेगा लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। तो ऐसा बोलूंगा टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब आप बोलेंगे सर टोटल एसेट कैसे फाइंड करेंगे, शॉर्ट में बोल दूं बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो टोटल एसेट होता है, ठीक है ना। बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो क्या है मेरा टोटल एसेट। और लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट को आपको मैंने समझा दिया था, लॉन्ग टर्म बोराइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लोन, डिबेंचर डी या फिर बी का मतलब बॉन्ड, ये सबका मैं टोटल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब बच्चों आप समझ गए, ये मेरा कितना दे दिया 3 लाख। फिर बच्चों मुझे लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे दिया है 1,50,000, तो मैं से बोलूंगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,50,000, ठीक है। फिर बच्चों करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो अपने को यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, तो लॉजिकली नॉन करंट एसेट मेरी बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स में आती है, तो नॉन करंट एसेट बच्चों मेरा हुआ 5,40,000, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एक करंट एसेट, तो करंट एसेट भी यहाँ पे मुझे कंसिडर करना है क्योंकि टोटल बोला है, टोटल में सब आ गया, ठीक है। तो ये भी मैंने बच्चों लिख लिया, ठीक है। तो बच्चों सारी चीज लिख ली मैंने, ठीक है। अब बच्चों मुझे करना है टोटल, मैं इसका टोटल करूंगा तो टोटल एसेट मुझे मिल जाएगा 540, यानी कि ये हो जाएगा 0,007 यानी कि 6,75,000, ठीक है। और इसका बच्चों टोटल हो गया 4,50,000, ठीक है। ये सब चीज नहीं है तो नहीं लेने का बच्चों, ऐसा बोलूंगा टोटल एसेट मेरा 6,75,000 हुआ और मेरा लॉन्ग टर्म डेट कितना हुआ बच्चों 4,50,000। अब बच्चों इसको डिवाइड करो, 675 डिवाइड बाय 4,50,000, इसका आंसर आएगा बच्चों 1.5:1, यानी कि मेरी जो टोटल एसेट है वो 1.5 है और सामने मुझे जो लॉन्ग टर्म डेट इन फ्यूचर चुकाना है वो है बच्चों 1, तो कंपनी बराबर चल रही, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये कौन सा कंसेप्ट हुआ टोटल एसेट टू डेट रेशियो का। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड बोलूं या फिर ऑनर फंड बोलूं या फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोलूं या फिर शेयर होल्डर फंड, सबका मतलब बच्चों क्या होता है सेम। मैं समझूंगा इसका फॉर्मूला याद रखना है तो पीएफ डिवाइड बाय टी है, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट, ठीक है। अगर मैंने इक्विटी शेयर इश्यू की है तो उसका ओनर मैं हूं, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकता हूं, ऑनर फंड भी बोल सकता हूं और बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी बोल सकता हूं। डन। अब बच्चों आपका क्वेश्चन है सर कैसे फाइंड करेंगे, ऑलरेडी बच्चों आगे मैंने समझा दिया है। अगर मुझे एसएफ, पीएफ या फिर इक्विटी शेयर होल्डर फाइंड करना है तो मेरे दो कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो क्वेश्चन में है उसको ऐड करेंगे, उसमें मेरा अभी तक का सारा रिजर्व यानी कि सेविंग ऐड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट दिया है तो ऐड कर देंगे और लॉस दिया है तो मेरा कैपिटल रिड्यूस कर देंगे। डन। तो बच्चों शॉर्ट में दो कैपिटल प्लस रिजर्व और या तो पीएनएल, प्रॉफिट है तो ऐड और लॉस है तो माइनस, तो मुझे मिल जाएगा पीएफ या फिर शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में एसेट्स है, जितना भी एसेट दिया है बच्चों, लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी फर्नीचर बीआर स्टॉक, वो सारा बच्चों क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे टोटल एसेट्स में, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। क्लियर। तो बच्चों फॉर्मूला इजी है, पीएफ डिवाइड बाय टीए। ये नोट्स है बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का बच्चों फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड अपन टोटल एसेट्स, ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड अपन टोटल एसेट। आप बोलेंगे सर प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है, समझा दो ना बच्चों। शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड,
ऑनर फंड, इस सब का मीनिंग सेम ही होता है ऑलवेज। मैं शेयर होल्डर फंड बोलूं, प्रोपराइटर फंड बोलूं, ऑनर फंड बोलूं, सबका मीनिंग सेम होता है। हम शेयर होल्डर फंड कैसे फाइंड करते थे? इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस पीएनएल क्रेडिट, अगर प्रॉफिट हो और लॉस हो तो पीएनएल डेबिट माइनस करेंगे। ये करेंगे तो बच्चों अपने को क्या मिलेगा? शेयर होल्डर फंड, प्रोपराइटर फंड या फिर ऑनर फंड, ठीक है। और टोटल असेट, टोटल असेट का मतलब मैं एक ही चीज सालों से बोलता हूं, बैलेंस शीट का असेट का एक टोटल, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? टोटल असेट। डन। अब बच्चों वन बाय वन चीज देखिए। प्रोपराइटर फंड क्वेश्चन में देखिए, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना दिया है बच्चों? 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स यहाँ पे आएगा मेरा टोटल असेट्स। नॉन करंट असेट्स मुझे कितना दे दिया बच्चों? 22 लाख, तो मैंने लिख लिया 22 लाख। नेक्स्ट बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस मुझे कितना दे दिया? 3 लाख, ठीक है। एंड करंट असेट्स, करंट असेट मुझे दे दी 10 लाख, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन थी सब मैंने लिख ली, बाकी पीएनएल का कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, इसका भी नहीं है तो नहीं लेने का बच्चों। इसका टोटल मेरा प्रोपराइटर फंड का 8 लाख हुआ, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 8 लाख, ठीक है। और टोटल असेट, टोटल असेट बच्चों कितना हुआ? 22 प्लस 10 यानी कि 32 लाख। ऐसा बता सकता हूं बच्चों ये 32 लाख हुआ। 8 डिवाइड बाय बच्चों क्या करेंगे अपन? 32 लाख, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 0.25, ठीक है। इनको इनटू 100 भी कर सकते हो तो आपका आंसर और 25% मिल जाएगा, ठीक है। आपकी दो चॉइस है, परसेंट भी मिला सकते हो और फ्रैक्शन भी मिला सकते हो। तो बच्चों ये आया 0.25 या फिर 25%, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ अपना कौन सा? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला। डन, विदाउट। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन में बच्चों आपको एक साथ में 3 रेशियो फाइंड करने। कितने? एक साथ में 3। देखिए कौन कौन से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि डीई। नेक्स्ट बोला है टोटल असेट टू डेट रेशियो, यानी कि असेट टू डेट। एंड थर्ड बच्चों कौन सा रेशियो करना है? प्रोप्राइटरी रेशियो। तो यहाँ पे बच्चों टोटल कितने रेशियो फाइंड करने हैं? 3 रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखिए, इंफॉर्मेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कंपलसरी हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, वो दिया है 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 2 लाख। रिजर्व सरप्लस में बच्चों दो चीज दी है, एक दी है जनरल रिजर्व और दूसरा सरप्लस इन पीएनएल, ठीक है। फिर इन्होंने बच्चों डिबेंचर बोला है कितना? 16 लाख। फिर बच्चों इन्होंने करंट लायबिलिटी बोला है 6 लाख 80। फिर इन्होंने फिक्स असेट बोला है 21 लाख, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2 लाख एंड करंट असेट 8 लाख 80, यानी कि पूरी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है। तो बच्चों पहले हम क्या कर लेते हैं, सिंपल चीज है, बैलेंस शीट बना लेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी। यहाँ पे एल लायबिलिटी एंड ए मतलब असेट्स, ठीक है। मैं ऐसा बच्चों बोल सब बता सकता हूँ कि यहाँ पे शेयर कैपिटल आता है, यहाँ पे आता है रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिर आता है करंट लायबिलिटी और लास्ट में आएगा अपना टोटल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आएगा नॉन करंट असेट्स यानी कि फिक्स असेट्स, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स, और हमें मिलेगा यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने सारे इंफॉर्मेशन लिख ली। अब जितनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पे बच्चों कट कॉपी पेस्ट कर दे। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 3 लाख। तो ऐसा बोलूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों दे दिए, उसका मतलब मेरे पास शेयर कैपिटल आ गया। दोनों का टोटल करूं, इक्विटी का 2 लाख एंड प्रेफरेंस का 3 लाख, तो दोनों का टोटल करूं तो ये मुझे मिल गया 5 लाख। क्लियर? तो शेयर कैपिटल क्लियर बच्चों, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। नेक्स्ट है बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में दो दिया है, एक दिया है जनरल रिजर्व और दूसरा दिया है सरप्लस यानी कि बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये बच्चों दिया है 2.5 और ये दिया है 1.5। ये दोनों का टोटल करो तो बच्चों ऐसा बता सकता हूँ 4 लाख हुआ। तो रिजर्व एंड सरप्लस मुझे दोनों का टोटल हो गया कितना मिल गया? 4 लाख। डन बच्चों। नेक्स्ट चेक कीजिए क्या इंफॉर्मेशन अपने पास। डिबेंचर, डिबेंचर का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि डिबेंचर, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है जो मुझे क्वेश्चन में दी है 16 लाख, तो ये मैंने लिख लिया 16 लाख, ठीक है। डन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन में चेक किए करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी मुझे दी है 6 लाख 80, तो ये मुझे मिल गया 6 लाख 80 करंट लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन में चेक कीजिए क्या दिया है मुझे, फिक्स असेट, वो दिया है 21 लाख। फिक्स असेट का मतलब नॉन करंट असेट भी
बोल सकते हैं। ये 21 लाख हो गया। नेक्स्ट बच्चों लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये मुझे दे दिया बच्चों 2 लाख। नॉन करंट इन्वेस्ट का मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एंड करंट एसेट मुझे दे दिया 8,80,000। ठीक है बच्चों, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा मेरे पास पूरा लाइबिलिटी आ गया, शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व सरप्लस आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटी आ गया और करंट। इसका टोटल कीजिए बच्चों लाइबिलिटी का 5 लाख, 4 लाख, 16 लाख और 6,80,000। मैं ऐसा बोलूंगा लाइबिलिटी का टोटल है 31,80,000। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, तो असेट का टोटल भी 31,80,000 आना चाहिए। ठीक है, चेक कीजिए 21,2 और 880। ठीक है, दोनों का टोटल बच्चों क्या होगा इक्वल, यानी कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये दोनों क्या हो गया इक्वल। मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने लिख ली, तो मुझे बैलेंस शीट क्लियर हो गई। डन। अब बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहला डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट अपन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अब बच्चों लॉन्ग टर्म डेट कैसे फाइंड करते हैं? लॉन्ग टर्म डेट थोड़ा नीचे लिखे बच्चों। लॉन्ग टर्म डेट कैसे फाइंड करते हैं? लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिबेंचर, बॉन्ड्स। यहाँ पे बोल सकते हो बच्चों लॉन्ग टर्म डेट का मतलब ये होता है, ये क्या होता है लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, ये मैंने लिख लिया लॉन्ग टर्म डेट में डिबेंचर मेरे कितने हैं 16 लाख। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ही इंफॉर्मेशन है, तो ये मेरा हो गया लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर बच्चों? डन। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए मुझे क्या चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड बच्चों कैसे फाइंड करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल होना चाहिए प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होना चाहिए। ठीक है, ये सब हो गया तो मुझे क्या मिल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। बच्चों ये 5 लाख और 4 लाख, इन दोनों का मैं टोटल करूंगा ना, इन दोनों का मैं क्या करूंगा टोटल, तो मुझे मिल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड, यानी कि वो मेरा कितना है बच्चों 5 लाख और ये कितना है 4 लाख। तो मुझे इक्विटी शेयर होल्डर फंड बच्चों कितना मिल गया 9 लाख। सारी इंफॉर्मेशन आ गई बच्चों? आगे ये कितना आया मेरा लॉन्ग टर्म डेट 16 लाख और इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना आया 9 लाख। इसको हम टोटल करेंगे तो 16 डिवाइड बाय 9, तो बता सकते हो बच्चों 1.77:1। ये आ गया किसका आंसर? डेट इक्विटी रेशियो का। किसका आंसर बच्चों? डेट इक्विटी रेशियो का। फंडा क्लियर होना चाहिए। फंडे में क्या है भाई, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व और जो भी प्रॉफिट दिया, तो इन दोनों को मैंने टोटल किया तो मुझे क्या मिल गया बच्चों शेयर होल्डर फंड। क्लियर? डन। एक इसका कौन सा कंसेप्ट हुआ बच्चों? डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट बच्चों देखो कौन सा कंसेप्ट है, नेक्स्ट आपका जो दिया है वो है बच्चों टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो की बच्चों फॉर्मूला क्या होती है? जो वर्ड है उस पे फॉर्मूला बना सकते हैं ना? यस, फॉर्मूला बच्चों टोटल असेट टू डेट। इसका फॉर्मूला बच्चों होता है टोटल असेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। मैं ऐसा बता सकता हूं बच्चों कि टोटल असेट मेरे पास अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल है टोटल असेट? चेक कीजिए 31,80,000, तो ये मेरे पास आ गया 31,80,000। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब मैंने ऑलरेडी समझा दिया, नॉन करंट लायबिलिटी, ये मेरे पास अवेलेबल है 16 लाख। तो 31,80,000 डिवाइड बाय 16 लाख, तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1.9875:1। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया बच्चों टोटल असेट टू डेट। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बैलेंस शीट है, वहां से बच्चों क्या है अपने को उठाना है। ठीक है, ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। और थर्ड बच्चों इन्होंने कौन सा बोला था? जो थर्ड है बच्चों उन्होंने प्रोप्राइटरी रेशियो बोला था। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला भी बच्चों क्या है? प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स इनटू 100। अब कई सारे बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, मैं शेयर होल्डर फंड बोलूं, प्रोप्राइटरी फंड बोलूं, ऑनर फंड बोलूं, शेयर होल्डर फंड बोलूं, प्रोप्राइटरी फंड बोलूं, ऑनर फंड बोलूं, सबका मीनिंग क्या होता है सेम। ठीक है, शेयर होल्डर फंड हमने कैसे फाइंड किया था? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो मुझे कितना मिला था 9 लाख, तो वही मेरा क्या होगा बच्चों प्रोप्राइटरी फंड, तो मैं ऐसा बोलूंगा वो भी 9 लाख आएगा। ठीक है,
तो सेम ही होता है, मैं शेयर होल्डर फंड बोलूं, प्रोपराइटर फंड बोलूं, ऑनर फंड बोलूं, सबका मीनिंग क्या होगा, सेम। टोटल असेट आपको पता है कितना है बच्चों, 31,80,000। तो मैंने लिख लिया 31,80,000। तो 9 लाख डिवाइड बाय 31,80 इंटू 100, तो ये आ गया 28.30%। कौन सा बच्चों, प्रोपराइटरी रेशियो। बच्चों आप देखो एक बैलेंस शीट की आपने बना ली, तो उसके कंसेप्ट पे आप इजीली क्या है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये बैलेंस शीट का अप्रोच आपको क्या है बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि 3 अपने इंपॉर्टेंट रेशियो हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है पीबीआईटी, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय क्या करेंगे, इंटरेस्ट। एक एग्जांपल, मेरा प्रॉफिट आया 10 लाख पीबीआईटी और इंटरेस्ट मेरा 1 लाख आया, इसको कर दिया, तो बच्चों आंसर कितना आया, 10 टाइम्स आया। ये 10 टाइम्स का मतलब क्या है बताए, कि मेरा जो प्रॉफिट है ना वो इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर रहा है, 10 टाइम्स। मेरी प्रॉफिट की इतनी कैपेसिटी है कि अभी बैठे बैठे 10 टाइम्स क्या कर सकते हैं, हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। ये एवरी ईयर बच्चों अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब समझना फर्म प्रोग्रेस कर रहा है और फर्म में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। लेकिन अब कम हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट की कैपेसिटी अब कम हो रही है इंटरेस्ट पे करने की। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे फॉर्मूला है पीबीआईटी अपन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे होगा, या तो डिबेंचर पे होगा, या तो बॉन्ड पे होगा, या तो लोन पे। फॉर एग्जाम्पल आपके डिबेंचर है 10 लाख और आपको बोले 12%, तो उसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,20,000 इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो डिबेंचर, लोन या फिर बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन अभी बच्चों यहाँ पे ट्विस्ट आता है, कई बार आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट दे देते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ठीक है। ये डायरेक्टली नहीं देते, आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको क्या दिया होगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो लॉजिकली मुझे तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं चाहिए, मुझे तो बिफोर चाहिए। तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे इंटरेस्ट ऐड करूंगा और टैक्स ऐड करूंगा, इंटरेस्ट और टैक्स ऐड करूंगा, तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो याद रखना ये ट्विस्ट आता है कई बार, ठीक है, कि आपको दे देंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप डायरेक्टली बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हमें क्या करना है, बिफोर फाइंड करना है। तो बिफोर फाइंड करना है तो उसमें से जो इंटरेस्ट माइनस हुआ है उसको प्लस कर दूंगा, और उसमें से जो टैक्स माइनस हुआ है उसको क्या कर दूंगा, प्लस। तो पीबीआईटी मिल लेगा, फिर बच्चों अपन क्या है फॉर्मूला में रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कौन सा फॉर्मूला, अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बच्चों एक और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चेक कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जीव लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बच्चों आईसीआर का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ठीक है। ये हुआ मेरा फॉर्मूला। अब बच्चों क्वेश्चन में चेक कीजिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये आफ्टर नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए बिफोर। मुझे मेरी फॉर्मूला में क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इन्होंने आफ्टर दिया है, तो बच्चों मुझे रिवर्स जाना पड़ेगा। यस, लॉन्ग टर्म डेट 12%, लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 20 लाख, ठीक है। मैंने एक डेट लिया है उसका 20 लाख है और उसका इंटरेस्ट 12% मुझे बोला है पे करने का। तो बच्चों इसका इंटरेस्ट मैं बता सकता हूँ, इसका 12% इंटरेस्ट निकालू तो मेरा इंटरेस्ट हुआ 2,40,000, ठीक है। और टैक्स रेट है जो मैं पे कर रहा हूँ टैक्स, वो है 40%। कितना है, 40%, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, ये इजी हो जाएगा आपके लिए। पहले हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है ना, उसमें से पहले आई माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। क्या माइनस करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट, ठीक है। तो मुझे मिलता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से फिर टी माइनस होता है टैक्स, तो मुझे मिलता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो ये आप पहले एक बार फॉर्मेट याद कर लीजिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले आई जाएगा इंटरेस्ट, तो पीबीटी मिलेगा, उसमें से टी जाएगा, तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्वेश्चन में ना मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया है, ये दे दिया 1,20,000। फिर मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया है 20 लाख की डेप्ट है, उसका 12%, तो मुझे इंटरेस्ट बच्चों 2,40,000 दे दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ने डिमांड किया है कि भाई तेरे को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो बच्चों उल्टा जाना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको बताऊं, मेरा टैक्स कितना है, 40%। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रॉफिट 100% है, 100% प्रॉफिट में से मैं टैक्स कितना पे कर रहा हूँ बच्चों, 40%, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ, 60% हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो बच्चों ऐसा कर सकता हूँ कि भाई 60 पे मेरा 1,20,000 आया, तो 100 पे हाउ मच, ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 60 कर दूंगा तो बच्चों मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, वो कितना मिल जाएगा बच्चों? 2 लाख। ये 2 लाख मिल गया, यहां पे लिख लिया 2 लाख। 2 लाख में 248 करूंगा तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 440 मिल गया। यस, मिल गया। समझे बच्चों? ऊपर से नीचे आ रहे हो तो माइनस कर रहे हो, तो नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। लॉजिकली है, इसलिए मैंने 2 लाख में 248 किया तो मुझे जो चाहिए था 4,40,000 वो मिल गया। ऐसा बोलूंगा 4,40,000 मिल गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है बच्चों क्वेश्चन में? 2,40,000। 2,40,000 तो बच्चों 440 डिवाइड बाई 240 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा बच्चों 1.83 टाइम्स। ठीक है, यानी कि मेरी जो प्रॉफिट कैपेसिटी है वो इंटरेस्ट पे करने की अभी भी कितनी टाइम्स है? 1.83 टाइम्स। मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट कितने टाइम्स कवर कर सकता है? 1.83 टाइम्स। क्लियर बच्चों? तो इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर, ये रिवर्स क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? रिवर्स। यहाँ पे डायरेक्टली आपको नहीं दिया है कि भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपको आफ्टर दिया है तो बिफोर में क्या करना पड़ेगा? ये मेथड से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपके लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट सेव हो जाए। बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टॉक इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। मेरे हिसाब से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों ये तो कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का बच्चों फॉर्मूला होता है CRFO। CRFO का मतलब होता है कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या होता है? कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों? एवरेज स्टॉक। क्या करेंगे? एवरेज स्टॉक। अब आप कई सारे स्टूडेंट को जैसे CRFO का मतलब क्या है बच्चों? CRFO का सिंपल मतलब बता दो, ये पेन है मुझे बनानी है तो इसका मटेरियल का एक्सपेंस हुआ फॉर एग्जांपल 5। कितना हुआ मटेरियल का एक्सपेंस? 5। इस पे वेजेस, लेबर को मैंने वेजेस दिया 3। ठीक है, और फॉर एग्जांपल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एक्सपेंस हुआ 1। तो टोटल बच्चों ये पेन मुझे कितने में कॉस्टिंग हुई? मेरी कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ? 9 रुपीज। यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस, जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय क्या करेंगे? एवरेज स्टॉक। तो अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों? एवरेज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अब कई सारे स्टूडेंट को जैसे CRFO एग्जाम में कैसे फाइंड करेंगे वो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो बच्चों आपके लिए मैंने यहाँ पे इजी चीज बता दी है। देखो, CRFO फाइंड करना है तो दो मेथड है, मेथड 1 मेथड 2, दोनों में से एक ही अप्लाई होगा। ठीक है, या तो इसका इन्फॉर्मेशन दिया तो मेथड 1 अप्लाई होगा, इसका इन्फॉर्मेशन दिया है तो मेथड नंबर 2। पहला है बच्चों CRFO इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी, यानी कि S माइनस जी। कॉन्सेप्ट समझा दो बच्चों। एक प्रोडक्ट मैंने 12 रुपीज में सेल की, कितने में सेल की बच्चों? 12। उसका प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज, तो लॉजिकली मैंने कितने में बनाया होगा? वो 10। ठीक है, 10 में बनाया होगा, जिसको बोलते हैं कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो शॉर्ट में याद सकते हो, पहला तरीका S माइनस जी, सेल्स में से जीपी फाइंडिंग करेंगे तो बच्चों अपने को मिल जाएगा CRFO। दूसरा, अगर ये इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जीपी वीपी सेल्स नहीं दिया, तो दूसरा इन्फॉर्मेशन बच्चों मेरे पास ये होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। उसमें कौन सा आएगा? शॉर्ट में बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के सारे एक्सपेंस लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ड, अगर वो एक्सपेंस दिया है तो उसको बोलते हैं जनरली हम परचेस एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस। उसमें से क्या माइनस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? CRFO, जो हम फॉर्मूला में रख देंगे। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? दो, सेल्स माइनस जीपी, अगर वो नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, डायरेक्ट एक्सपेंस में जनरली वेजेस और कैरेज इनवर्ड दिया होगा तो वो कहां पे ऐड हो जाएगा बच्चों? अपना परचेस एक्सपेंस में। दूसरा बच्चों एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी खास बताने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बच्चों अपने को क्या मिल जाएगा? एवरेज इन्वेंटरी। यानी कि बच्चों स्टॉक इन्वेंटरी टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्लियर हो गया। CRFO, इसके दो मेथड है, मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 जो मैंने समझा दिया, और ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। डन। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपका क्या हो गया? डन। अब बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है मींस अपना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, वो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। बच्चों इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या है? वो है CRFO डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, CRFO का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कुछ कमाने के लिए, कुछ रेवेन्यू के लिए आपने उनके पीछे जो एक्सपेंस किया है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा CRFO मुझे दो चीज से मिल सकता है, एक सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, दो तरीके में से कोई भी तरीका बच्चों
अपन यूज कर सकते हैं, डिपेंड है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, दो तरीके हैं सीआरएफओ। और दूसरा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत ही इजी है। एवरेज स्टॉक मुझे कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज स्टॉक। अब क्वेश्चन में देखिए बच्चों, सबसे पहले मुझे ओपनिंग इन्वेंटरी दिया है, परचेज दिया है, कैरेज इनवर्ड का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जो आता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। आपको 11th स्टैंडर्ड याद होगा बच्चों, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड हम कैरेज इनवर्ड लिखते थे। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंटरी, यस, वेजेस ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। और फ्रेट आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब ये आप कैरेज आउटवर्ड बोलते थे, ये आप पीएनएल में लिखते थे, तो यहाँ पे आप कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हुआ बच्चों। ठीक है, ये पीएनएल में आता है इसलिए उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, जो ट्रेडिंग में आता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। डन। अब बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि मुझे सीआरएफओ चाहिए। सीआरएफओ के लिए इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना सेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ना जीपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बाद गई। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है और क्लोजिंग स्टॉक है, तो इससे मुझे सीआरएफओ मिल जाएगा और एवरेज स्टॉक यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब बच्चों यहाँ पे 1 बाय 1 चीज चेक कीजिए। ओपनिंग इन्वेंटरी यानी कि ओपनिंग स्टॉक 30,000 दे दिया, यस दे दिया, प्लस बच्चों परचेस दे दिया 69,000, तो वो मैंने लिख लिया, यस। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि कैरेज इनवर्ड 3000, यस ये भी कंसीडर करेंगे, और वेजेस भी दे दिया 4500। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा 3000 प्लस 4500, तो टोटल मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ, 7500। क्लियर। नेक्स्ट क्लोजिंग इन्वेंटरी यानी कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा है 9000। इसको बच्चों मैं प्लस माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। बच्चों इसको प्लस माइनस करते हैं यानी कि 30,000, 69,000, 7500 माइनस 9, तो बच्चों ये मुझे मिला 97,500। ठीक है, 30, 69, 7500 माइनस 9। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिख लिया CRFO 97,500। एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या है बच्चों, 30,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों, 9,000 डिवाइड बाय 2, तो बच्चों ये आ जाएगा मेरा 19,500 मेरा एवरेज स्टॉक। ठीक है, ये आ गया 19,500। बच्चों इसका अगर हम निकालें टाइम्स में तो ये आपका आएगा 5 टाइम्स। क्या आया, 5 टाइम्स। तो बच्चों स्टॉक इन्वेंटरी स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका कितना टाइम्स आया, 5 टाइम्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने समझ लिया तो थोड़ा बहुत आपका बच्चों काम क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, तो सीआरएफओ फाइंड करने के 2 तरीके हैं। डन, चेक कर लीजिए बच्चों। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उसका बच्चों एक फार्मूला समझते हैं। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल का मतलब शॉर्ट में बता दूं, टीआर बोलूं, बीआर बोलूं या फिर डेटर्स बोलूं, सबका मतलब बच्चों शॉर्ट में होता है क्रेडिट सेल्स। जब बिजनेस कोई कस्टमर को क्रेडिट पे सेल्स करता है तो बिजनेस में क्या क्रिएट होगा, टीआर, बीआर एंड डेटा शॉर्ट। तो शॉर्ट में समझ रहा है कि आज मैं बिजनेस चला रहा हूं, कस्टमर को क्रेडिट सेल्स किया तो टीआर, बीआर एंड डेटा क्रिएट हो गए। तो बच्चों इसलिए यहां पे लिख सकता हूं कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ऑलवेज क्रेडिट सेल्स आएगा। डिवाइड बाय क्या करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। अगर क्वेश्चन में डेटा दिया तो उसका भी एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट में ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टीआर, बीआर या फिर डेटा शॉर्ट। क्लियर। अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हम कैसे फाइंड करेंगे, बताओ ना। देखो क्रेडिट सेल्स फाइंड करना है तो बच्चों टोटल सेल्स में से कैश सेल माइनस हो जाएगा। टोटल सेल मेरी 1 CR है, फॉर एग्जांपल मेरा कैश सेल है 20 लाख, तो बाकी का 80 लाख मेरा क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स। क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स। और एवरेज निकालना है तो ओपनिंग बीआर, टीआर दिया तो टीआर, डेटर दिया तो डेटर, प्लस क्लोजिंग बीआर, टीआर और डेटर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बच्चों अपने को क्या मिल जाएगा, एवरेज टीआर, बीआर एंड डेटर। डन। शॉर्ट में बच्चों फॉर्मूला इजी है। शॉर्ट में कांसेप्ट क्या है, टीआर का मतलब क्रेडिट सेल्स, डिवाइड बाय तो एवरेज ही करेंगे। ऐसा है बच्चों, साथ साथ में एक और कॉन्सेप्ट है एवरेज ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का मतलब बिल्स पेएबल का मतलब, ठीक है, और क्रेडिट का मतलब जब बिजनेस क्रेडिट पे परचेस करता है, क्या करता है, परचेस, तो लॉजिकली कौन सा क्रिएट होता है बच्चों, रेशियो ट्रेड पेएबल। तो यहाँ पे बच्चों बोलूंगा क्रेडिट परचेस, वहां पे क्या था ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे क्या बच्चों क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर जो भी दिए बच्चों क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं फॉर्मूला ऐसा बता सकता हूँ, तो क्रेडिट परचेस फाइंड करना है तो टोटल परचेस में से क्या करेंगे, कैश परचेस माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा क्रेडिट परचेस। और एवरेज निकालना है तो ओपनिंग बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर
प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, क्रेडिट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बच्चों अपने को क्या मिल जाएगी, एवरेज। ठीक है, तो टीआर का मतलब क्रेडिट सेल्स और टीपी का मतलब बच्चों क्या होगा, क्रेडिट परचेस। ऐसे शॉर्टकट तरीके से आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया मेरा। अब बच्चों नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में जाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन चेक कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी कि बच्चों मेरा फॉर्मूला टीआर, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, CRFO डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों, एवरेज निकालना है किसका, टीआर है तो टीआर का निकालेंगे, बीआर है तो बीआर का निकालेंगे, और डेप्टर्स है तो डेप्टर्स यानी कि जिसका दिया उसका हम निकाल देंगे। ठीक है, आपका काम आसान कर दूं बच्चों, सीआरएफओ का मतलब होता है क्रेडिट सेल्स। क्या होता है, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डन। अब बच्चों क्वेश्चन में मुझे क्रेडिट सेल्स चाहिए और क्या चाहिए, एवरेज टीआर, बीआर या फिर डेटर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस, ठीक है, वो है 3 लाख। उस पे आपने कितना प्रॉफिट लगाया, 25%। किस पे, कॉस्ट पे। यहाँ पे मेंशन है कॉस्ट पे। आपने जो प्रॉफिट लगाया वो किस पे लगाया बच्चों, कॉस्ट पे। कैश सेल 80% ऑफ टोटल सेल, यानी कि बच्चों क्या हुआ कि आप 100% सेल्स करते हो ना, उसमें से आपने 20% कैश में सेल किया है, तो बाकी का 80% बच्चों आपने क्रेडिट उधार पे किया है। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि मेरा कैश सेल है वो कितना है बच्चों, 20%, और क्रेडिट सेल्स कितना है, 80%। ठीक है, क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर वो दोनों दे दी है, तो इजीली मुझे यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 का। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन में मुझे सेल्स नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, सेल्स। लेकिन सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है बच्चों। आपको मैं एक चीज बताऊं कि एक प्रोडक्ट बनाने का मेरा खर्चा है वो 8 रुपया है, और उस पर मैंने प्रॉफिट लगाया 2 रुपया, तो मेरा सेल्स कितना हुआ, 10 रुपीज हुआ। ठीक है, कितना हुआ, 10 रुपीज। क्लियर ना। तो ऐसा बोल सकता हूं सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब बच्चों आप क्वेश्चन में चेक कीजिए, आपके पास ये तीनों में से एक दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप चेक कीजिए। सबसे पहले बोलूंगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये मेरे पास अवेलेबल है। मैंने एक प्रोडक्ट के पीछे कितना एक्सपेंस किया, 3 लाख का। क्लियर बच्चों, कितने का एक्सपेंस किया मैंने, 3 लाख का एक्सपेंस किया। और वो प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कितना अर्न किया वो क्वेश्चन में मेंशन है, आप चेक कीजिए। उस पे मैंने प्रॉफिट अर्न किया 25% का। कितने का, 25%। लेकिन 25% किसका है, ऑन कॉस्ट अवेलेबल है। क्या है, कॉस्ट। बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे प्रॉफिट में कॉस्ट पे अर्न कर रहा हूं, तो यहाँ पे लॉजिकली मेरा कॉस्ट है वो 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100। ठीक है ना, 100 कॉस्ट, प्रॉफिट 25%, तो मैंने कितने में सेल्स किया होगा बच्चों, 125 में सेल किया होगा। क्लियर, डन। अगर यहाँ पे ऐसा होता जीपी ऑन प्रॉफिट, जीपी ऑन सेल्स, तो मैं 100 किसको अज्यूम करता, इसको अज्यूम करता। समझ आया बच्चों, परसेंटेज के बाद जो मेंशन है उसको 100 अज्यूम करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट है तो मैंने कॉस्ट को कितना अज्यूम किया बच्चों, 100, प्रॉफिट को 25 लिया, तो टोटल मेरा सेल कितने का हो गया, 125। मैं सब बोलूंगा बच्चों ये मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रुपीस में। अब मैं सबको आती है बच्चों, मैं सब बोलूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेल्स मिल जाएगी। 100 पे 3 लाख, देन 125 हाउ मच, यानी कि 3 लाख इंटू 125 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो बच्चों ऐसा बता सकते हो मुझे सेल्स मिल जाएगा। कितने का सेल्स आएगा बच्चों, 3 लाख। ये आ गया आपका बच्चों टोटल सेल्स 3,75,000। ठीक है, मैं समझूंगा मुझे सेल्स मिल गया 3,75,000, 3,75,000 सेल्स मिल गया। मुझे बच्चों यहाँ पे कौन सा सेल्स चाहिए, चेक कीजिए तो क्रेडिट सेल्स। कौन सा चाहिए, क्रेडिट। यहाँ पे क्लियर ही बोला है कंपनी का जो सेल्स है ना, कैश सेल वो 20% है। कैश सेल कितना है, 20, तो बाकी का 80% कौन सा होगा, क्रेडिट होगा। तो ये जो टोटल सेल है इसका मैं बच्चों 80% करूं तो मुझे क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। मैं ऐसा बोलूंगा क्रेडिट सेल्स मेरा आ गया 3 लाख। क्लियर, डन। कोई डाउट बच्चों, तो क्रेडिट सेल्स मुझे मिल गए। अब एवरेज निकालनी है। मैं बोलूंगा एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला इजी है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितने हैं बच्चों, 50, क्लोजिंग कितने हैं, 1 लाख, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि 75,000 मेरा एवरेज आया। ये एवरेज यहां पे लिख लिया बच्चों 75, तो ऐसा बोलूंगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वो मेरा आएगा 4 टाइम्स, 75 इंटू 4। ठीक है, कितना आया, 4 टाइम्स। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज है, अगर ये आपको समझ में आ गई तो आप इजीली क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसको बच्चों आप सेव कर सकते हो। बच्चों नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन चेक कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ टाटा प्रेस लिमिटेड कैलकुलेट
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या बोला बच्चों? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय यहां पे एवरेज टीपी ऑब्लिक बिल्स पेएबल ऑब्लिक अगर अपने को क्रेडिटर दिया है तो क्रेडिटर। ठीक है, अब बच्चों यहां पे मैं एक वर्ड लगा देता हूं नेट क्रेडिट परचेस। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेस का मतलब आपको मैं समझाता हूं क्या होता है। ये पहले बच्चों कंसेप्ट क्लियर। नेट क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल बिल्स पेएबल और क्रेडिटर। ठीक है, अब बच्चों नेट क्रेडिट परचेस का मतलब ये होता है, नेट का मतलब सब माइनस करके। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्रेडिट परचेस बोला है तो बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन में टोटल परचेस दिया है तो यहाँ पे मुझे कैश परचेस को कंसिडर नहीं करना है, तो कैश परचेस को माइनस करूंगा, माइनस अगर क्वेश्चन में परचेस रिटर्न दिया है तो परचेस रिटर्न को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो दो चीज माइनस करने के बाद जो आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, नेट क्रेडिट परचेस। ठीक है, और एवरेज ट्रेड पेएबल उसका मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। डन। अब बच्चों क्वेश्चन चेक कीजिए। टोटल परचेस 8,50,000, यस टोटल परचेस 8,50,000, कैश परचेस 1 लाख, कैश परचेस 1 लाख जो दिया है वो रख दिया बच्चों। परचेस रिटर्न 50,000 हुआ, उसमें से 50,000 परचेस रिटर्न। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर एट द एंड, क्रेडिटर एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग कितना है 1,20,000, एंड कितना दिया बच्चों 1,60,000 डिवाइड बाय 2। तो लॉजिकली बच्चों यहाँ पे मेरा नेट आएगा 1,40,000। ठीक है, और इसका टोटल होगा 750 और 7 लाख। डन। बच्चों मैं बताऊंगा नेट क्रेडिट परचेस मेरा 7 लाख आ गया और वो आ गया मेरा 1,40,000। 7 लाख डिवाइड बाय 140 करूंगा तो बच्चों मैं बता सकता हूं कैलकुलेटर में करके कि मेरा आएगा 5 टाइम्स। कितना आएगा 5 टाइम्स। डन। तो मेरा नेट क्रेडिट परचेस का आंसर फाइनली क्या आया बच्चों, 5 टाइम्स। इजी है, बस याद रखना है नेट क्रेडिट परचेस का मतलब क्या होता है, कैश या फिर परचेस रिटर्न दिया है वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है तो CRFO यानी कि कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओब्लिक सेल्स, या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, या फिर हो सकता है दोनों दिया है, तो दोनों यूज करने पड़ेंगे। CRFO सेल्स डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या है बच्चों, CRFO डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, और सेल्स दिया तो सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन है CRFO और वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों फाइंड करने के लिए ऑलरेडी मैंने CRFO सिखा दिया। CRFO फाइंड करने के लिए बच्चों कितने मेथड है, दो। एक सेल्स माइनस जी, यानी कि एस में से जी माइनस करेंगे तो बच्चों अपने को क्या मिल जाएगा, CRFO। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, जीपी और सेल्स की, तो दूसरा मेथड क्या होता है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक, परचेस यानी कि परचेस एक्सपेंस वेजेस है या फिर कोई अपना कैरेज इनवर्ड, माइनस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों CRFO। तो CRFO कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, दो मेथड, दोनों मेथड ऑलरेडी आगे हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब बच्चों मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बच्चों करंट एसेट्स में से क्या माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटी। आपको क्वेश्चन में करंट एसेट दे दिया होगा और करंट लायबिलिटी दे दिया होगा, तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा अपने को, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और सेल्स ऑलरेडी दे दिया होगा, सेल्स कभी फाइंड करना होता नहीं है। तो बच्चों सिंपल है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला। CRFO के लिए दो मेथड है, दोनों में से एक का इंफॉर्मेशन दिया तो वो अप्लाई कीजिए, सेल्स को दे दिया होगा, और वर्किंग कैपिटल है तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। डन। तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला हो गया ये अपना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 चेक कीजिए, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है बच्चों, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला WCTR इज इक्वल टू सेल्स अपन CRFO। ठीक है, दोनों में से कोई चीज दिया है, दोनों में से एक दिया है वो कंसीडर करना है, दोनों दिया तो दोनों से फॉर्मूला करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सेल्स और CRFO का मतलब आप सबको पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये है तो इससे मैं सम कैलकुलेट करूंगा, अगर क्वेश्चन में ये है तो इससे सम कैलकुलेट करूंगा। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि मुझे ये दे दिया है, कितना दे दिया बच्चों, 3 लाख। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन में चेक कीजिए करंट असेट्स कितना दे दिया है, 2 लाख। तो ऐसा बोलूंगा करंट असेट 2 लाख है, और करंट लायबिलिटी बच्चों क्वेश्चन में कितना दे दिया, 1,50,000। तो बच्चों मैं नेट वर्किंग कैपिटल बोल सकता हूँ 50,000। ये 50,000 मैंने यहाँ पे रख दिया बच्चों,
ठीक है। CRFO डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल करूंगा तो ये बच्चों मेरा 6 टाइम्स आ जाएगा। बहुत ही इजी है क्वेश्चन बच्चों, कुछ खास है नहीं। वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला आपको आती है, वर्किंग कैपिटल रख दिया और डायरेक्टली आपको CRFO अगर क्वेश्चन में दे दिया तो CRFO से मैं फाइंड कर लूंगा। डन। नेक्स्ट है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेल्स। सेल्स का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला है या फिर सेल्स, तो उसका बच्चों दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। डिवाइड बाय क्या करेंगे? फिक्स एसेट से। ठीक है, फॉर्मूला इजी है बच्चों, कुछ खास है नहीं, यहां से फॉर्मूला बना सकते हो। फिक्स एसेट है, यस फिक्स एसेट। टर्नओवर का मतलब सेल्स, तो सेल्स। ठीक है, तो सेल्स अपन एफ है। डन। अब बच्चों सेल्स और एफ है मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों फिक्स एसेट में एक इंपॉर्टेंट, वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो। फिक्स एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वो सब आता है, यस आता है। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट था मेरा 10 लाख का और उस पर 10% डेप्री दिया है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख मेरा डेप्री आया, तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे 9 लाख। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई डेप्री दिया है तो बच्चों हम क्या करेंगे? वो माइनस करके फिक्स एसेट में हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, कई बार जल्दबाजी में हम गलती कर जाते हैं। डन। तो बच्चों फॉर्मूला क्लियर। फिक्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टर्नओवर का मतलब सेल्स और फिक्स एसेट का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। डन। तो बच्चों ये हो गया अपना कौन सा? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट है नेट असेट टर्नओवर रेशियो। क्या है बच्चों? नेट असेट टर्नओवर रेशियो। मैं ऐसा बोलूंगा सेल्स, टर्नओवर का मतलब सेल्स, सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। तो टर्नओवर का मतलब सेल्स और नेट असेट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? मैं समझाऊं। फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए। नेट असेट टू टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? अपना सेल्स डिवाइड बाय क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कई सारे स्टूडेंट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने में दिक्कत होती है बच्चों, शॉर्ट में बता दूं। यहाँ पे देखो, मैंने आपको शेयर होल्डर फाइंड करने के लिए समझा दिया, यस समझा दिया। ठीक है, शेयर होल्डर फंड में कितना आता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व। ये प्रॉफिट है तो ऐड करते हैं, लॉस हो तो माइनस करते हैं। तो ऐसा बता सकते हो, ये तो मैंने सिखा दिया था। ठीक है, और बच्चों साथ साथ में आपको याद हो तो लॉन्ग टर्म डेट भी मैंने समझा दिया। लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता था? डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और क्या आ रहा था बच्चों? लॉन्ग टर्म लोन। मैं ऐसा बोलूंगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इन शॉर्ट, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? तो बच्चों शॉर्ट में याद कर लीजिए कि शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये सारी जो सर ने चीज सिखाई थी उसको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। डन। तो बच्चों फॉर्मूला क्या रहेगा? सेल्स ऑब्लिक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मुझे मिल जाएगा नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। वर्ड पकड़ना है, टर्नओवर का मतलब सेल्स और नेट एसेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। डन। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों अपन मूव करते हैं। बच्चों नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन, चेक कीजिए। फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट एट अ कॉस्ट। एट कॉस्ट का मतलब मैंने एक्चुअली जितने में परचेस किया था वो। ठीक है, मैंने एक एसेट है वो 7 लाख रुपए में परचेस किया। एट कॉस्ट का मतलब एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, और उस पे एक्चुअल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है 1 लाख। कितना है बच्चों? ये एसेट मैंने एक्चुअली कितने में खरीदा? 7 लाख का, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1 लाख का। तो अभी डेप्री माइनस करने के बाद मेरा नेट वैल्यू बचेगा कितना बच्चों? 6 लाख। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 लाख। कितना है बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 लाख। कैलकुलेट फिक्स्ड ऑब्लिक नॉन करंट टर्नओवर रेशियो। बच्चों बहुत इजी है। फिक्स्ड ऑब्लिक नॉन करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका बच्चों फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट फिक्स असेट्स। कौन सा लेना है बच्चों? नेट फिक्स असेट लेना है। नेट का मतलब अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट में से डेप्री माइनस करने के बाद अपन कंसीडर करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली बच्चों दे दिया है कितना? 18 लाख, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने लिख लिया 18 लाख। नेट फिक्स असेट का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितना था बच्चों असेट का? 7 लाख, उसमें से डेप्री कितना माइनस किया? 1 लाख, तो मेरा कितना बचा बच्चों? 6 लाख। तो बोलूंगा नेट फिक्स असेट मेरा 6 लाख बच्चों। 6 इंटू 3 यानी कि कितना? 3 टाइम्स मेरा आंसर आएगा। ठीक है, 6 इंटू 3 यानी कि 18 होता है, तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों? 3 टाइम्स। बहुत इजी है, बस ये कॉन्सेप्ट है नेट फिक्स असेट, यानी कि आपको डेप्री माइनस करके कोई भी एसेट को लेना है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली दे दिया है तो फिर एज इट इज अपने को फॉर्मूला में पुट अप करना है। ठीक है बच्चों, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार सेव कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट बच्चों आपको याद है 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट,
11th में हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे और ट्रेडिंग अकाउंट से या तो मुझे जीपी मिल रहा था या तो लॉस मिल रहा था, ठीक है। बच्चों प्रॉफिट किस पे डिपेंड है, मैं सब बोलूंगा सेल्स पे। आप जितना मैक्सिमम सेल करेंगे इतना आपका बिजनेस का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसा बताऊंगा, अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हम करने वाले, जीपी या फिर नेट प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग रेशियो या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये 4 रेशियो करने वाले हैं ना बच्चों, चारों के डिवाइड में क्या आने वाले पता है, सेल्स। आप देखो यहाँ पे सेल्स है, ठीक है, आगे एनपी का रेशियो करेंगे वहां पे भी डिवाइड में क्या आएगा, सेल्स आएगा। इसके बाद ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी डिवाइड में क्या आने वाला है, सेल्स। क्यों, ये बच्चों हमें क्या मेजर करना है, प्रॉफिट मेजर करना है, और प्रॉफिट किस पे डिपेंड है बच्चों, सेल्स पे, ठीक है। इसलिए सिंपल लॉजिक है, अभी जितनी फॉर्मूला कराने वाला हूं डिवाइड में क्या होने वाला है, सब में सेल्स होने वाला है, ठीक है। अब बच्चों ऐसा बोलूंगा, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो जाएगा जीपी अपन नेट सेल्स, ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर जीपी कैसे फाइंड करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। नहीं बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी होगी। कैसे, देखो आपको सेल्स है, क्वेश्चन में दे दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा सेल्स है 12, कितना है 12। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब CRFO, कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस 10 है, तो बच्चों मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपीज, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला में मैं रख दूंगा। इन शॉर्ट जीपी फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चों, CRFO यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो बच्चों अपने को मिल जाएगा जीपी। देन अब नेट सेल्स का मतलब क्या है, नेट सेल्स का मतलब अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया है तो सेल्स में से माइनस करेंगे तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, जीपी रेशियो मिल जाएगा। डन, तो ऐसा बता सकता हूं बच्चों, अपना यहाँ दोनों फंडे क्लियर हो गए। जीपी कैसे फाइंड करना है, सेल्स माइनस CRFO, और ये तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अपना जीपी रेशियो। शॉर्टकट याद रखना, प्रॉफिटेबिलिटी अब जितने भी करने वाले वहां पे डिवाइड बाय क्या आएगा, सेल्स। क्यों, प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड है, सेल्स पे डिपेंड है। नेक्स्ट बच्चों चेक करो, साथ में एक और रेशियो कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। बच्चों नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट किस पे डिपेंड है, सेल्स, तो डिवाइड में क्या आया, सेल्स, ठीक है। तो बच्चों आपके फंडे साथ में क्लियर हो गए। अब बच्चों यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कौन सा लेना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि पीएनएल अकाउंट में मुझे इंटरेस्ट और टैक्स सारा माइनस करके जो एनपी आ रहा था वो। डन, तो बच्चों ऐसा बोलूंगा, हमें इन शॉर्ट एनपी निकालना है, जो पीएनएल में निकाल देते वो डिवाइड बाय क्या करेंगे, नेट सेल्स। बच्चों कई बार यहाँ पे ऐसा ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे देंगे, क्या दे देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मुझे तो आफ्टर चाहिए, तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया होगा उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करूंगा तो मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा, और फॉरएवर में बच्चों में रख दूंगा, ठीक है। अब बच्चों ये बताने की जरूरत नहीं है, नेट सेल्स आपको आता ही है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर इंटरेस्ट बच्चों आपको क्वेश्चन में या तो डिबेंचर पे दिया होगा या तो बॉन्ड पे दिया होगा या तो लोन पे। फॉर एग्जांपल 10 लाख लोन है, उसका इंटरेस्ट 10% बोल दिया तो उसका मेरा इंटरेस्ट 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों अपन टैक्स उसमें से माइनस करके फॉर्मूला में जो भी अमाउंट है वो रख देंगे। डन, तो शॉर्ट में क्या है बच्चों फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों अपन, नेट सेल्स, तो अपने को क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो। अब बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 चेक कीजिए, ओपनिंग इन्वेंटरी 5 लाख, ओपनिंग इन्वेंटरी बच्चों कितना दे दिया, 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंटरी है 3 लाख, क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना है बच्चों, 3 लाख। नेक्स्ट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपको एक रेशियो है उसका आंसर दे दिया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, तो बच्चों याद रखना यही हमें हेल्प करेगा जीपी रेशियो फाइंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सेलिंग प्राइस एट 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट का कितना है बच्चों, 25%। कैलकुलेट जीपी रेशियो, क्या बोला है बच्चों, जीपी रेशियो। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जीपी रेशियो का फॉर्मूला जीपी अपन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या कर लिया, फॉर्मूला लिख लिया। आपको पता है जीपी कैसे फाइंड करते हैं, जीपी इज इक्वल टू क्या से बच्चों, सेल्स में से CRFO माइनस करेंगे कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, जीपी, ठीक है। और नेट सेल्स मुझे यहां से फाइंड करना पड़ेगा। अब बच्चों क्वेश्चन में चेक कीजिए ना, कहीं पे आप क्वेश्चन में आपके पास जीपी अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, ठीक है, जीपी अवेलेबल नहीं है बच्चों। क्वेश्चन में चेक कीजिए आपके पास नेट सेल्स अवेलेबल है, चेक कीजिए नहीं है, तो उसका मतलब बच्चों यहाँ पे ना जीपी दिया है ना नेट सेल्स दिया है, तो कैसे फाइंड करेंगे सर, हो जाएगा बच्चों, टेंशन मत लो। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो टाइम आपको दे दिया है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ठीक है, उसका आंसर दे दिया 8 टाइम्स। अब बच्चों पहले मुझे ये बताओ कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है CRFO डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे इसका आंसर अवेलेबल है,
एवरेज स्टॉक है तो एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी दे दिया तो वो मिल जाएगा। तो ये दोनों मिल जाएगा तो बच्चों यहाँ पे सीआरएफओ आ जाएगा, सीआरएफओ आ जाएगा तो वहां से सारे क्लू मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों अल्टीमेटली हमारे लिए हिंट आईटीआर रेशियो है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से मैं क्या फाइंड करूंगा, सीआरएफओ, वो फॉर्मूला में पुटअप करूंगा, वो पुटअप करूंगा तो सारी चीजें मुझे यहाँ पे बच्चों मिल जाएगी। तो ये मेरा पे सबसे बड़ा मेरा क्या है बच्चों, हिंट है। ठीक है, अब बच्चों ये हिंट को यूज करें, इसका आंसर 8 टाइम्स दे दिया है। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में चेक कीजिए ओपनिंग इन्वेंटरी कितना दिया है 5 लाख और क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना दिया है 3 लाख। 5 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, सॉरी डिवाइड बाय 2 बच्चों, 2 लाख नहीं होता है 2। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा एवरेज इन्वेंटरी 4 लाख आ जाएगा। ये इन्वेंटरी एवरेज इन्वेंटरी 4 लाख आ गया। डन, क्लियर बच्चों। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है CRFO 8 इंटू 4 लाख, तो मुझे बच्चों CRFO मिल जाएगा 32 लाख। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल गया CRFO 32 लाख। क्लियर इतना बच्चों, क्लियर। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे सेलिंग प्राइस आर 25% ऑन कॉस्ट, मैं कुछ सेल कर रहा हूं ना तो 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे परसेंटेज के बाद कॉस्ट वर्ड है तो इसको मैंने 100 अज्यूम किया। कितना अज्यूम किया 100। मेरा जीपी 25% है तो लॉजिकली सेल बच्चों 125% हो जाएगा। ठीक है ना, आज 100 रुपए का मेरा कॉस्ट था, 25 रुपया मैंने क्या किया बच्चों उसका प्रॉफिट ऐड किया, तो लॉजिकली मेरा सेल्स कितना हो गया 125% हो गया। यस सर हो गया। बच्चों ये 100 अवेलेबल है, यस। ये अमाउंट में भी अवेलेबल है, यस। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं कुछ ना कुछ फाइंड कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। बच्चों देखिए 32 लाख इंटू 125 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों 32 लाख इंटू 125 डिवाइड बाय 100, तो बच्चों मैं बता सकता हूँ कि मेरा सेल्स आ गया 40 लाख। तो लॉजिकली मेरा ये जो है जीपी वो कितना आ जाएगा 8 लाख। जीपी कितना आ जाएगा बच्चों 8 लाख। क्लियर बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 8 लाख मेरा जीपी आ गया जो यहाँ से मैंने लिया। ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स कितना है बच्चों मेरा 40 लाख। बच्चों मैं बता सकता हूँ ये मैथ्स करके इसका जो आंसर आएगा वो 20% आएगा। कितना आएगा 20%। मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है 20%। ये टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, अपने लिए सबसे हिंट बढ़ी गई है आईटीआर रेशियो। और आईटीआर के बाद अगर सेकंड हिंट की बात करें तो सेलिंग प्राइस 25% ऑन कॉस्ट। ये दोनों को यूज करके आप यहाँ पे जीपी और नेट सेल्स दोनों का अमाउंट क्या कर सकते हो बच्चों, फाइंड कर सकते हो। क्लियर। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा बच्चों आप प्रैक्टिस करना घर पे। ठीक है, तो ये आप सेव कर लो। नेक्स्ट बच्चों लास्ट क्वेश्चन, मेरी ये जो पार्ट 2 है उसमें लास्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है बच्चों, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला देखिए बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का बच्चों फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, डिवाइड बाय नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, ये करेंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा अपने को नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन में चेक कीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स ये दे दिया है, कितना दे दिया बच्चों 5 लाख, तो मेरे लिए एक चीज मिल गई 5 लाख। ठीक है, अब मुझे सिर्फ क्या फाइंड करना है बच्चों, सीधी बात एक ही बात, क्या है नेट प्रॉफिट। उसके लिए बच्चों चेक कीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। आपको बच्चों याद आया P&L अकाउंट याद आता है ना, आप करते थे 11th में, एक तरफ डेबिट आ रहा था एक तरफ क्रेडिट आ रहा था। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिखते थे, आपको याद हो तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे दिया मेरे को 2 लाख, तो मैंने 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। डन, क्लियर। अब बच्चों चेक कीजिए सैलरी एंड वेजेस की एक्सपेंस हुआ तो आपको याद हो एक्सपेंस हम डेबिट से लिखते थे 45,000, यहाँ पे मैंने SW यानी कि सैलरी और वेजेस लिख लिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये भी मैं P&L में लिखता था, तो ये मैंने लिख लिया बच्चों, कितना दिया है 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट है बच्चों, इंटरेस्ट भी यहाँ पे मेरा एक्सपेंस है तो मैंने लिख लिया इंटरेस्ट, कितना है बच्चों 5,000। ठीक है, और बच्चों रेंट ब्रैकेट में लिखा इनकम, तो इनकम ऑलवेज क्रेडिट साइड लिखता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इनकम 60,000। ये क्रेडिट में से डेबिट माइनस करूंगा तो या तो मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है वो मुझे देखना है बच्चों। क्रेडिट का 2 लाख प्लस 60 यानी कि 2 लाख 60 हुआ, उसमें से 45 10 और 5,000 मैंने माइनस किया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मेरा जो नेट प्रॉफिट आया 2 लाख आया। ठीक है, 2 लाख का मैंने नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख लिया बच्चों 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 करूंगा तो कंपनी है अपना 40% प्रॉफिट घर पे लेके जा रही है। कितना
40%। बहुत इजी है, आप अगर ये पीएनएल वर्किंग नोट में बना लो तो। क्लियर? क्रेडिट साइड इनकम, डेबिट साइड एक्सपेंस, क्रेडिट माइनस डेबिट क्या आएगा बच्चों? नेट प्रॉफिट। फॉर्मूला में पुट अप करो, आपका काम आसान। क्लियर? तो बच्चों जितनी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी क्या करा दी बच्चों आपको सॉल्व। हाफ ईयर का एग्जाम आ रहा है बच्चों सितंबर में, तो उसको ध्यान में रख के ये हमने पार्ट बनाया हुआ है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। एक चीज याद रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे और आप ऐसा सोचेंगे कि बस मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। आपको घर पे क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? और बच्चों ये पार्ट आपको अच्छी लगे तो 100% अपने फ्रेंड्स को और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी 15 सितंबर से बच्चों 100 डेज की चैलेंज आ रही है, जहां पे हर दिन नया नया वीडियो विथ कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिकल सम्स आने वाले। ठीक है? तो बच्चों आपको बहुत यूजफुल होगा बोर्ड की एग्जाम पे टाइम पे। ठीक है ना बच्चों? तो ये आप क्या कर लीजिए बच्चों, एक बार प्रैक्टिस घर पे कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो। कौन सा है? ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है तो CRFO यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस। वो एक्सपेंस में हम कौन सा एक्सपेंस और ऐड करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और डिवाइड बाय, मैंने क्या बोला था बच्चों? जीपी में क्या कहता है? डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट में डिवाइड बाय क्या कहता है? नेट सेल्स। मैंने बोला प्रॉफिटेबिलिटी का और रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो में डिवाइड बाय क्या आएगा? नेट सेल्स। ठीक है? तो फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? CRFO यानी कि कॉस्ट बनाने का खर्चा प्लस उसमें कौन सा एक्सपेंस ऐड करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय CRFO करेंगे तो अपने को मिल जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। अब बच्चों CRFO कैसे फाइंड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो CRFO फाइंड करने का दो मेथड है, ऑलरेडी बच्चों मैं 10 बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक और बार आपके लिए समझा देता हूं। मेथड नंबर 1, सेल्स में से जीपी माइनस करूंगा। ठीक है? 12 रुपीज माइनस 2 मेरा प्रॉफिट, तो मेरा प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस कितना हो गया? 10। तो पहला क्या है? एस सेल माइनस जीपी। दूसरा, अगर क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये होगा ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेस ऐड कर देंगे, उसमें परचेस एक्सपेंस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? CRFO यानी कि कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है? तो CRFO का अपना फंडा क्लियर हो गया। अपने को CRFO चाहिए था। ठीक है? अब चाहिए मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब डे टू डे एक्सपेंस। ठीक है? जो रेगुलर होते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपके वहां एम्प्लॉय आते हैं, रोज काम करते हैं, लेकिन रोज काम क्या आपका क्या लगता है बच्चों? सैलरी। तो लॉजिकली वो क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जिसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में दिया तो ऑपरेटिंग में आएगा। ऑफिस और एडमिन जैसे मैंने बोला वो एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग में आएगा। डेप्रिसिएशन, लॉजिकली असेट हर रोज यूज कर रहे हो तो उसका जो बच्चों एक्सपेंस हर रोज ही लग रहा है। ठीक है? अदर एक्सपेंस, सैलरी, ये सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है? यानी कि क्या याद रखने? ऑपरेटिंग में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई सैलरी दिया है, अगर कोई डेप्रिसिएशन दिया है, तो सारे ऐसे बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहां पे आ जाएंगे? हमारे यहाँ पे। ठीक है? लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से बच्चों क्या होता है? जैसे कि लॉस बाय फायर, वो थोड़ी ऑपरेटिंग है, वो थोड़ी रोज होता है। ठीक है? तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऐसा कुछ एक्सपेंस दिए बच्चों तो वो अपने को इग्नोर करने, ऑपरेटिंग में नहीं लेने हैं। ठीक है? तो बच्चों ऐसा बोलूंगा। यहाँ पे अपना फंडा जो था CRFO, ये फाइंड करने के दो मेथड 1 और 2 क्लियर हो गए। ठीक है? ऑपरेटिंग का लिस्ट मैंने दे दिया और नेट सेल्स कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? ऑपरेटिंग रेशियो। डन? तो बच्चों याद कर लीजिए कौन सा अपना ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन बच्चों रीड कीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख। कितने का सेल्स किया हमने? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स 9 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। जो भी मैं सेल कर रहा हूं वो कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड करके सेल कर रहा हूं। कितना बच्चों? कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड करके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों वो मेरी 90,000 है। ठीक है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 90। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? CRFO कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिए है, और RFO यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि आपको वो भी क्वेश्चन में दे दिया है। जो जो अगर दे दिया बच्चों उसको हम लिख ले। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चों? चेक कीजिए 90,000, तो 90,000 मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख लिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच्चों कितना दे दिया? 9 लाख, तो मैंने लिख लिया। तो जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने लिख ली बच्चों, यस लिख लिया। CRFO यानी कि कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मेरे पास नहीं है लेकिन मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? CRFO का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस जीपी। अगर सेल्स में से जीपी माइनस करूं तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे आराम से पहले सोचिए, जीपी एट 25% ऑन कॉस्ट, परसेंटेज के बाद कौन सा वर्ड है? कॉस्ट। तो ऐसा इसको मैं 100 एज्यूम कर सकता हूँ। प्रॉफिट मेरा 25% है बच्चों, तो मैं ऐसा बता सकता हूँ ये 125% होगा। कितना होगा? 125%। क्लियर? डन? समझ में आया? वापस से समझा देता हूँ। परसेंटेज के बाद कौन सा वर्ड है? कॉस्ट। तो कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैंने 100 एज्यूम किया,
जीपी मेरा 25% है, तो लॉजिकली मेरा सेल्स कितना होगा 125, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब ये तीनों में से एक चीज मेरे पास अमाउंट पे अवेलेबल है, वो कौन सी है, सेल्स, आरएफओ। आरएफओ का मतलब सेल्स होता है। वो कितना अवेलेबल है बच्चों, आरएफओ 9 लाख। मैं से बोलूंगा आरएफओ अमाउंट में अवेलेबल है, परसेंटेज में अवेलेबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, सीआरएफओ, यानी कि 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125। तो बच्चों 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो मेरा बच्चों सीआरएफओ आ गया 7,20,000। यहां पे मैंने लिख लिया 7,20,000, ठीक है। ये सीआरएफओ यहां से उठा लिया, 720 प्लस 90 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100 किया, तो बच्चों मेरा जो आंसर आया वो 90%। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्म का कितना है बच्चों, 90%। क्लियर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सीआरएफओ था। सीआरएफओ अगर आपको क्लू अगर समझ में आ गया बच्चों, अगर एग्जाम में आपने क्लिक कर दिया कि यहाँ पे अगर सेल्स वर्ड होता तो सेल्स को 100 एज्यूम करता है, डिपेंड है, कॉस्ट है तो कॉस्ट को मैंने किया, अगर सेल्स होता तो सेल्स को करता है, बाकी सब मैथ्स से अमाउंट रखना है और पुटअप करना है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन को बच्चों आप सेव कर लीजिए, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। डन। तो बच्चों ये कौन से नंबर का क्वेश्चन हुआ मेरा, 25। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब डिवाइड बाय क्या है, कंफर्म नेट सेल्स, ठीक है। वो तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स करेंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों मैं बता देता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना है तो इजी है। फॉर एग्जांपल बच्चों आपका ये साल का सेल्स हुआ 12 लाख, कितना सेल्स हुआ, 12 लाख का सेल्स हुआ, उसमें से आपका सीआरएफओ प्रोडक्ट बनाने का एक्सपेंस हुआ 8 लाख और ऑपरेटिंग डे टू डे एक्सपेंस है 1 लाख, तो बच्चों ऐसा बोलूंगा 3 लाख आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से दो एक्सपेंस, एक कौन सा सीआरएफओ और दूसरा कौन सा फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वो फाइंड करके आप माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा। क्लियर। नेट सेल्स तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, नेट सेल्स। डन। तो ये हो गया बच्चों कौन सा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है वो आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन। अब बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला में हम मूव करेंगे। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दोनों क्या है बच्चों मेरा इंक्लूड, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब सर कई सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन है, सर आप मुझे बताओ कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों उससे पहले एक और ट्विस्ट है, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डायरेक्टली नहीं दिया होगा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिया होगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, क्या दिया होगा, आफ्टर। मुझे तो बिफोर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में इंटरेस्ट और डिविडेंड को ऐड करूं तो मुझे बच्चों क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है। तो इन शॉर्ट आफ्टर दिया है तो बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों क्या कर देंगे, ऐड। इंटरेस्ट बच्चों जनरली किस पे होगा, बैंक लोन या फिर डिबेंचर या फिर बॉन्ड्स पे, तो उसका इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। और डिविडेंड, डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे होगा, तो बच्चों आपको ऐसा दिया होगा कि इक्विटी कैपिटल 10% है और उसके परसेंटेज 10% दिए होंगे, तो उसका 1 लाख आप परसेंटेज करेंगे तो डिविडेंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। दूसरा बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों मैं शॉर्ट में बता दूं, बच्चों आप शेयर होल्डर फंड कैसे फाइंड करते थे, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, प्रॉफिट हो तो ऐड करते थे, लॉस होता तो माइनस, तो ये 5 आइटम ऐड करते थे आप, याद हो। डन। लॉन्ग टर्म डेट कैसे बच्चों फाइंड करते थे, लॉन्ग टर्म डेट आपको याद हो तो डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन, बोरोइंग एंड प्रोविजन। तो बच्चों देखो वो सब चीज को भी ऐड करूंगा। इन शॉर्ट कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड एंड लॉन्ग टर्म डेट दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। शेयर होल्डर फंड की सारी चीज और लॉन्ग टर्म डेट की सारी चीज ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ऑलरेडी हमने बच्चों आगे के सारे फॉर्मूला में ये डिस्कस कर लिया था, तो डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डन। तो बच्चों सारे फॉर्मूला इक्विटी के कर लिए, साथ साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए बच्चों। एक और चैप्टर पे, नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों अपन क्या करने वाले, मूव करने वाले हैं, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट फॉर्मूला है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां से बच्चों आपका मिल जाएगा, डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सी ही। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि वहां से फॉर्मूला मिल जाएगा डेब्ट अपन सी ही। कौन सा डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब बच्चों आपका क्वेश्चन है सर लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो भी आपके लिए एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट में बच्चों क्या आता है, डिबेंचर, बॉन्ड और पब्लिक डिपॉजिट, साथ में तीन चीज लॉन्ग वाली, लॉन्ग टर्म लोन,
लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो मुझे मिल जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, तो 6 चीज याद रखनी है, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो मेरा हो जाएगा बच्चों लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, लेकिन बच्चों ये नया है कैपिटल एम्प्लॉयड। आप बोलेंगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों शॉर्ट में बोलूं, मैंने इसके पहले आपको याद हो तो शेयर होल्डर फंड सिखाया था, प्रोप्राइटरी फंड, वहां पे क्या आता था, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, अगर प्रॉफिट है तो पीएनएल ऐड करेंगे और लॉस हो तो पीएनएल में से माइनस करेंगे। जैसा बोलूंगा वहां पे 5 चीज आ रही थी, वो 5 चीज देखो। ठीक है, आगे डन। यहाँ पे बच्चों देखो मैंने लॉन्ग टर्म डेट कैसे फाइंड कराया, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट और ये 3, यहाँ पे चेक कीजिए वो आ गया। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, शेयर होल्डर फंड्स एंड लॉन्ग टर्म डेट का, उसकी 5 चीज और इसकी 5-6 चीज ऐड करेंगे तो बच्चों अपने को क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। शॉर्ट पे क्या याद रखना है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड सर ने सिखाया था वो कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, शेयर होल्डर फंड्स लॉन्ग टर्म डेट का, तो दोनों को कंबाइन करके जो भी अपना बनेगा बच्चों यहाँ पे वो आ जाए कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कहां पे रख देंगे बच्चों, अपन फॉर्मूला में रख देंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसा बोलूंगा अपना फॉर्मूला हो गया डन। ये फॉर्मूला में मैंने आपको दोनों चीज सिखा दिया, लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है बच्चों, 4,50,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो यहां से आपको पता चल गया कि कॉस्ट को मैं 100 एज्यूम करूंगा, कितना एज्यूम करूंगा 100, अब मेरा वो आपको शॉर्टकट पता चल गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 22,500, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने बच्चों, 22,500। यहाँ पे बोला है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स। ठीक है, इनका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब बच्चों क्वेश्चन में चेक कीजिए, मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स दे दिया, कितना दे दिया, 4,50,000 इंटू 100। मेरे पास क्या नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ढूंढ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है सेल्स में से एक खर्चा निकलेगा सीआरएफओ का और दूसरा खर्चा निकलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। ठीक है, सेल्स में से सीआरएफओ माइनस करूंगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा तो मुझे ऑपरेटिंग रेशियो मिल जाएगा। मेरे पास क्या क्या है, सेल्स है यस 4,50,000, सीआरएफओ अभी नहीं है, ढूंढ लूंगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया है बच्चों, क्वेश्चन में चेक कीजिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 22,500। ठीक है, अब मुझे सीआरएफओ फाइंड करना है, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना क्लियर बच्चों, सेल्स है, सीआरएफओ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सीआरएफओ फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है बच्चों, सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, सेल्स माइनस जीपी, ये क्लू भी आपको पता है, मैंने सिखाया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट है तो इसको 100 एज्यूम करूंगा, जीपी 25 है तो लॉजिकली ये 125 हो गया बच्चों, ये क्या हो गया 125%। ठीक है डन बच्चों। अब कोई ना कोई चीज मेरे पास अमाउंट में अवेलेबल है, यस बच्चों अवेलेबल है सेल्स। ठीक है, सेल्स अवेलेबल है 4,50,000। ठीक है बच्चों, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आरएफओ मिल जाएगा, सीआरएफओ 4,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, 4,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो मेरा सीआरएफओ आ गया 3,60,000। मुझे 3,60,000 सीआरएफओ मिल गया, मैंने सेल किया 4,50,000 का, उसमें से 3,60,000 का मैंने प्रोडक्ट बनाया, खर्चा हुआ, और उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ 22,500, तो मेरा बच्चों 67,500 क्या रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया, काम हो गया, 67,500 डिवाइड बाई 4,50,000 इंटू 100 करूंगा तो बच्चों करीबन मेरी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितनी आएगी, 15%। कितना, 15% में प्रॉफिट कमा रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो बच्चों ये क्लू है, अगर ये आपने कर लिया तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 26। क्लियर, इसको भी आप क्या कर सकते हो, सेव।